Audible? Am I audible? Hello everyone. Am I audible? Good evening everyone. Am I audible to you? आवाज आ रही मेरी? Okay, great. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यहाँ पे आज के सेशन में। जितने भी पृथ्वी के वासी हैं और जितने भी परग्रहवासी हैं, सभी का मैं आज के सेशन में स्वागत करता हूँ। एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे और ट्री का पहला पार्ट आपने सबने कंप्लीट कर लिया होगा। मुझे विश्वास नहीं है, ठीक है, मुझे विश्वास नहीं है कि आपने कंप्लीट किया होगा, क्योंकि आप सारों का एटीट्यूड अमिताभ बच्चन जैसा ही है। हम जहाँ से पढ़ेंगे वहीं से हमको समझ में आएगा। बाद में पता चलता है अमिताभ बच्चन वाली बात तो है नहीं, है ना। जो साइड कैरेक्टर रहता है उस तरह की बातें रहती है, जहां से भी पढ़ते कुछ समझ में नहीं आता। कैसे हैं आप सभी, बताइए। हाउ एवरीवन इज? नमस्ते आयुष। कंप्लीटेड कर लिया है? चलिए, ट्री कंप्लीटेड, ठीक है। वो तो खैर थोड़ी देर से पता चल ही जाएगा। चरण स्पर्श, विजयी भव। हाँ, अभी तो जंग ही लड़ने जा रहे हो तो विजयी विजयी भव कर लिया है। अच्छा ठीक है, अभी पता चल जाएगा इन दैट केस। हाँ, मुझे पता है आप लोग मेरे को मिस किए, क्योंकि काफी दिन हो गए ना मिले हुए। मंडे की क्लास, मंडे तो क्लास की थी, ट्यूसडे की क्लास आई और ट्यूसडे की क्लास है। तो कोई बात नहीं, मिस तो आपने किया, मैं भी मिस कर रहा था। मैं भी आपकी नटखट कमेंट बड़ा मिस कर रहा था कल। मुझे लगा कि लाइव ही लेना ठीक है, मैंने प्रयास भी किया था लाइव लेने का कल, लेकिन वो जम नहीं पाया इन दैट केस। मुझे जम नहीं पाया, मुझे वो नहीं पता चला इन दैट केस की हो नहीं पाया, जम नहीं पाया कल। मैं चाहता था लाइव ही आऊं, है ना। हाँ बेटा, AIR 1 ही लाना है, ठीक है। शुरुआत तो यहीं से होती है, प्लानिंग तो यहीं से होती है, AIR 1 से ही आती है, ठीक है। उसके बाद वो धीरे धीरे प्लानिंग जो है वो हमारे कर्मों के साथ मैच नहीं कर पाती है। अगर AIR 1 लाना है तो AIR 1 वाले काम कीजिए, इन दैट केस काम करने होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो रिकैप हमने, आई थिंक मेरा जो मानना है कि हमने कल ट्री टर्मिनोलॉजी आपको करवाई थी, ट्री टर्मिनोलॉजी। उसके बाद हमने शायद जर्नल ट्री किया होगा। उसके बाद हमने एक स्पेशल ट्री की थी, दैट इज केयरी ट्री, ठीक है। केयरी ट्री हमने किया था इन दैट केस, केयरी ट्री हमने की थी। और केयरी ट्री जो था, जो कल के जो वीडियो में था, उसमें केयरी ट्री का लीफ और लीफ के लिए और इंटरनल नोड के लिए, है ना, लीफ और इंटरनल नोड के लिए एक रिश्ता बन जाता है, एक रिलेशन आता है, दैट इज एल इज इक्वल टू, ये एक तरह से रिलेटेड रहते हैं। एल इज इक्वल टू आई टाइम्स K-1 प्लस 1, ठीक है। ये आई थिंक इतना ही हमने, इतना ही करके बस हो गया था, उससे ज्यादा मैंने लिया था नहीं उसमें, बस इतना ही हमने किया था। एल इज इक्वल टू आई टाइम्स K-1 प्लस 1, ठीक है। और आई थिंक मैंने 3-4 एग्जाम्पल भी उसमें थे, ठीक है, 3-4 एग्जाम्पल। IIT ढोलकपुर ही बढ़िया है। बस यही मिस कर रहा था मैं, यही मिस कर रहा था, IIT ढोलकपुर की ही बात कर रहा था मैं, वही वही यही चीजें मैं मिस कर रहा था कि ढोलकपुर में भी एक IIT खुलना चाहिए इन दैट के। चलिए, चलिए, तो यहां तक दैट इज इन दिस केसेस दिस इज आई एल इज इक्वल टू आई टाइम्स K-1 प्लस 1, ठीक है। अच्छा, ये मैंने कल ठीक से बताया भी था। आज हम बात करेंगे बेटा बाइनरी ट्री के बारे में, ठीक है। आज हम बात करेंगे बाइनरी ट्री के बारे में, ठीक है। बाइनरी ट्री के बारे में बात करेंगे, बाइनरी ट्री के बारे में। हम कुछ बाइनरी ट्री की हाइट भी निकालेंगे, जो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। बाइनरी ट्री की हाइट निकालेंगे, बाइनरी ट्री की हाइट निकालेंगे। बाइनरी ट्री की काउंटिंग भी करेंगे, एन्यूमरेशन, उसका एक थ्योरम है वो भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसका एक थ्योरम है, ये भी कंप्लीट करेंगे। और हम एन्यूमरेशन करेंगे, काउंटिंग करेंगे, कितनी बाइनरी ट्री, काउंटिंग करेंगे अनलेबल्ड और लेबल्ड ट्री की, काउंटिंग अनलेबल्ड, अनलेबल्ड एंड लेबल्ड ट्री, ठीक है। ये आज का एजेंडा है, ठीक है, ये आज का एजेंडा है। अनलेबल्ड एंड लेबल्ड ट्री, इसका फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला रटने से ही हो जाएगा। तो ये आज कंप्लीट कर लेंगे। कल की बात है, रिप्रेजेंटेशन है, शायद आज ना हो पाए इन दैट केस। हाँ, लियारी में भी एक खोल दो ना, IIT मिर्जापुर, IIT लियारी, हाँ सारे जगह IIT खोल देते हैं यहाँ पे ना, सारे जगह खोल देते हैं। चलो बढ़िया। स्टैक के क्वेश्चन बेटा हमने शेयर कर दिए सॉल्यूशन आप लोगों के लिए, है ना। अब आप लोग जो है, आप लोग कहीं तो एक्टिव रहते नहीं। स्टैक वाला क्वेश्चन, होमवर्क वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। होमवर्क वाला क्वेश्चन मैंने शेयर किया था वीडियो। चलिए, जोक्स अपार्ट, क्लास शुरू कर दें, इज इट ओके? प्रायोरिटी क्यू है और मल्टी DQ बेटा, ठीक है, एक काम करते हैं, मल्टी DQ मैं आज आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, जाते हुए लास्ट में बता दूंगा। आज हमारे पास होमवर्क नहीं है, तो मैं आपको मल्टी DQ, आपको केवल डेफिनेशन चाहिए, उससे रिलेटेड गेट में क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू बाद में करेंगे, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू हम बाद में करेंगे। मल्टी DQ का क्वेश्चन आता नहीं, डेफिनेशन है सफिशिएंट। तो ये आपके गेट की क्लास चल रही है, आपके सेमेस्टर की क्लास नहीं चल रही है, ठीक है। तो मल्टी DQ का, मल्टी DQ नहीं, मल्टी DQ का क्वेश्चन, अच्छा अच्छा, मल्टी DQ वाला, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मल्टी DQ का क्वेश्चन था, हाँ ठीक है, वो बता देंगे आज, मल्टी DQ वाला बता देंगे। मेरे को प्रॉब्लम याद नहीं, पर हाँ मल्टी DQ वाला क्वेश्चन कर लेंगे इन दैट केस। प्रायोरिटी क्यू बाद में होगा, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू बाद में करेंगे, ट्री में ही होगा, ठीक है, ट्री में ही होगा, बाद में करेंगे। मल्टी DQ का क्वेश्चन मैं करा दूंगा लास्ट में, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लास्ट में कर लेंगे हम। मुझे लगा आप डेक की बात कर रहे हैं, मल्टी DQ करा देंगे इन दैट केस। आएगा डायनेमिक एलोकेशन, डायनेमिक एलोकेशन हम करेंगे लिंक लिस्ट में, ठीक है। लिंक लिस्ट में डायनेमिक एलोकेशन करेंगे, लिंक लिस्ट में, लिंक लिस्ट में आपका DMA आएगा। और कुछ सवाल जवाब? लिंक लिस्ट में करेंगे DMA। टाइम इलेप्स वाला क्वेश्चन बेटा मैंने सॉल्यूशन पोस्ट किया है, आप लोग
टेलीग्राम रेफर करें, वहां पे मैंने लिंक शेयर किया था टाइम लैप्स वाला, है ना, सो दैट विल बी देयर। हाँ, W100Q वो बता देंगे आज, W100Q बता देंगे, डेफिनेशन बताएंगे, इससे क्वेश्चन आते नहीं है, केवल आप W100Q को याद रखेंगे, ठीक है, सारा कर देंगे आज। मल्टी DQ भी कर देंगे, मल्टी DQ एक एनालिसिस है पर वो उसका फॉर्मूला नहीं बनता, ना वैसे प्रेस करेंगे तो हो भी जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रायोरिटी क्यू बाद में होगा, ट्री में ही होगा, W100Q बता देंगे, डेक बता देंगे आपको इन दैट केस। चलिए, तो शुरुआत करते हैं बाइनरी ट्री से, ठीक है। हमने कल जनरल ट्री देखी थी। बाइनरी ट्री ऐसी ट्री होती है, बाइनरी ट्री इज अ ट्री इन विच ईच नोड इज हैविंग 0, 1 और 2 चिल्ड्रन, ठीक है। 0 रहेगा या तो 1 रहेगा या 2 चिल्ड्रन रहेगा, और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, ठीक है, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, ठीक है, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन रहेंगे। अब हमने जनरल ट्री वाले रिस्ट्रिक्शन को यहाँ पे हटा दी, ठीक है, जनरल ट्री वाले रिस्ट्रिक्शन यहाँ से हटा दी कि अ नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वो हमने हटा दी यहाँ पे, तो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन वाला हिसाब किताब यहाँ पर बन गया। तो नाउ इन दिस केस, अब आप देखिए, इसमें इन दिस केस दिस इज अ बाइनरी ट्री, ठीक है, जिसमें इसके 2 चिल्ड्रन है, इसका 1 चिल्ड्रन है और इसके चिल्ड्रन नहीं है, ये बाइनरी ट्री है। ये भी बाइनरी ट्री है आपकी, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ बाइनरी ट्री दैट यू कैन कॉल इट एज अ टू अरे ट्री। ये भी आपकी बाइनरी ट्री है, ठीक है, ये भी आपकी बाइनरी ट्री है, दिस इज ऑल्सो अ बाइनरी ट्री, और ये स्ट्रक्चर भी आपका बाइनरी ट्री है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी आपका बाइनरी ट्री है, ये वाला स्ट्रक्चर भी बाइनरी ट्री है। तो हमने इसकी वो कंडीशन जो थी यहाँ पर वो निकाल दी यहाँ पर इन दिस केसेस कि बाइनरी ट्री, जनरल ट्री कैन हैव एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बट अब हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी, बाइनरी ट्री अ ट्री व्हिच इज हैविंग 0, 1 और 2 चिल्ड्रन, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन वाली कंडीशन यहाँ पर लगा दी। तो ये जितने भी डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऑल आर बाइनरी ट्री, ठीक है, ये पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम, ठीक है, तीसरा डायग्राम और ये चौथा डायग्राम, ठीक है। इसमें से अभी फिलहाल के लिए हमारे 2 डायग्राम बहुत ही ज्यादा ऑफ कर दूं चैट, हाँ करो कमेंट। चलिए, अब मेरे पास आखिरी रास्ता यही बचता है कि जब मैं आपको बोलने ही ना दूं, क्योंकि बकवास बातों से आप पूरा चैट भर देते हो। इधर देखिए, नाउ दिस इज अ बाइनरी ट्री, 0, 1, 2 और 0, 1 और 2 चिल्ड्रन। इसमें से हमारे पास ये दो स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, दीस 2 स्ट्रक्चर्स आर ऑफ इंपॉर्टेंस, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि बिकॉज दिस बिलोंग्स टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बाद में आएगी, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कोई भी अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ट्री के अंदर, है ना, तो इन दैट केस दिस कम्स हियर इन दिस केस, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है दैट दिस 2 स्ट्रक्चर। अब क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसमें जो है हाइट जो है ना, इसमें हाइट जो है मिनिमम रहती है और इसमें मैक्सिमम, इस तरह के स्ट्रक्चर में मैक्सिमम रहती है इन दैट केस। ये वाला जो स्ट्रक्चर आप बीच में देख रहे हैं दैट इज अ टू अरे ट्री स्ट्रक्चर। क्या डेफिनेशन थी टू अरे की? 0 और 2 चिल्ड्रन, ठीक है, 0 और 2 चिल्ड्रन वाली डेफिनेशन थी कि ईच नोड इज हैविंग आइदर 0 चिल्ड्रन और 2 चिल्ड्रन, ठीक है, तो 0 और 2 चिल्ड्रन वाली डेफिनेशन थी। और यहाँ पे भी आप अपना फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ये भी टू अरे ट्री स्ट्रक्चर है, ये भी टू अरे स्ट्रक्चर है, और दोनों ही केस में आपका जो फॉर्मूला है व्हिच वाज क्या था हमारा, L इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीफ इज इक्वल टू इंटरनल नोड k माइनस 1 की जगह हम लिखेंगे 2 माइनस 1 और प्लस 1। हाँ, के अरे ट्री में अभी ये टू अरे ट्री बन गया है ना, क्योंकि हर नोड के या तो 0 चिल्ड्रन या 2 चिल्ड्रन, तो इसमें इस तरह के ट्री में L और I दोनों एक दूसरे से रिलेटेड बन जाते हैं, दैट इज L इज इक्वल टू I प्लस 1, ठीक है। अब जैसे इसमें इंटरनल नोड देखिए, जो नॉन लीफ नोड है वो इंटरनल नोड है, तो इसमें 2 इंटरनल नोड है और लीफ इसमें 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो I की वैल्यू, I वैल्यू इज इक्वल टू 2 एंड L वैल्यू दैट इज इक्वल टू इन दिस केस 3, और ये कंडीशन यहाँ पे बढ़िया सेटिस्फाई हो रही है। ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे लास्ट वाला, ये भी आपका टू अरे स्ट्रक्चर है, टू अरे ट्री ही स्ट्रक्चर है इन दैट केस, क्योंकि इसमें भी सेम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ईच नोड इज हैविंग आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन। इसमें देखिए लीफ की अगर बात करें तो यहाँ पे 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड और 4 नोड, 4 लीफ नोड है इसमें, ठीक है। और इंटरनल नोड की बात करें तो 1, 2 और 3, ठीक है। इंटरनल नोड ऐसे नोड होते हैं जिनके चिल्ड्रन जो हैं, ठीक है, द चिल्ड्रंस आर बेसिकली इन दैट केस, जिसके चिल्ड्रन होते हैं। लीफ वैसे नोड होते हैं जो जिनके चिल्ड्रन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका L इज इक्वल टू I प्लस 1 यहाँ पे भी सेटिस्फाई करेगा। लीफ है की वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो L इज इक्वल टू I टाइम्स इंटरनल नोड है 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये कंडीशन में सेटिस्फाई होती है। नाउ बाइनरी ट्री से रिलेटेड, ठीक है, बाइनरी ट्री से रिलेटेड एक और थ्योरम होता है हमारे पास, ठीक है, एक और थ्योरम है बाइनरी ट्री से रिलेटेड कि किसी भी बाइनरी ट्री में, ठीक है, किसी भी बाइनरी ट्री में नंबर ऑफ नोड, ठीक है, इन एनी बाइनरी ट्री, ये कोई स्पेसिफिक बाइनरी ट्री के लिए नहीं है, इन एनी बाइनरी ट्री, इन एनी बाइनरी ट्री, एनी बाइनरी ट्री, ठीक है, एनी बाइनरी ट्री, इफ n0 इज नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है, नंबर ऑफ लीव्स, लीफ नोड्स, ठीक है, एंड n2 is number of node with 2 children, ठीक है, number of node with 2 children, ठीक है, node with 2 children, 2 चिल्ड्रन, ठीक है। ये तो हमारे पास 3 तरह के नोड होते हैं बेसिकली। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास 3 तरह के नोड होते हैं। n0 रहता है, n1 रहता है, जिसकी बाइनरी ट्री है तो बाइनरी ट्री में 3 तरह के नोड होंगे, ठीक है। n0 रहेगा मतलब लीफ नोड, जिसके कोई भी चिल्ड्रन 0 चिल्ड्रन रहेंगे। n1 रहेगा दैट इज विथ 1 नोड विथ 1 चाइल्ड, एक चिल्ड्रन रहेगा जिसका, ठीक है, एक चिल्ड्रन। और n2 रहेगा दैट इज 2 चिल्ड्रन, ठीक है, n2 विल हैव 2 चिल्ड्रन,
ठीक है। तो इसमें दो क्वांटिटी आपस में रिश्ता बना के रखती हैं, दैट इज n0 एंड n2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए n0 ये इसका थ्योरम है और ये आप इसको याद रखें क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। n0 इज इक्वल टू n2 प्लस 1, ठीक है। ये एक थ्योरम है बाइनरी ट्री का कि नंबर ऑफ लीफ नोड, अगर आपको ये नोटेशन समझ में आता, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको n0 n1 क्या है लिख भी दूंगा फिर भी पूछते रहेंगे कि n0 n1 क्या है। तो n0 है नंबर ऑफ लीफ नोड, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए सरल इंग्लिश भाषा में भी लिख देते हैं, नंबर ऑफ लीफ नोड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड विथ 2 चिल्ड्रन, नंबर ऑफ नोड विथ 2 चिल्ड्रन प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता नोटेशन तो आप ये भी याद रख सकते हैं, नंबर ऑफ नोड लीफ नोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड विद 2 चिल्ड्रन, ठीक है। अब आप इसको किसी भी बाइनरी ट्री में लगा दीजिए, ठीक है, किसी भी बाइनरी ट्री में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि इस ट्री को देखते हैं, ये वाली ट्री जो मैंने पिछले एग्जांपल में भी यूज की थी, बट मैंने उसको टू-अरी ट्री के फॉर्मूले के फॉर्म में आपको बताया। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि n0 की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब आपको बड़ा उत्सुकता हो रही होगी, बोला जाए सर का आंसर दिया जाए, है ना। n0 की वैल्यू क्या होगी, तो लीफ नोड इसमें 2 है, ठीक है। और ऐसे कितने नोड हैं जिसके 2 चिल्ड्रन है, ठीक है, 2 चिल्ड्रन। तो बेटा ऐसा इसमें एक ही नोड है जिसके दोनों साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में चाइल्ड है, एंड दैट इज इक्वल टू 1। और आप यहाँ पे देख लो n0 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। इधर आओ, ठीक, इधर आओ। n0 नंबर ऑफ लीफ नोड कितने, n0 की वैल्यू इसमें 3 है, 3, ठीक है। और n2 की वैल्यू कितनी, ऐसे कितने नोड हैं जिसके 2 चिल्ड्रन है, तो ये है 1 चिल्ड्रन, ये है 2 चिल्ड्रन, ठीक है। और आप यहाँ पे भी देख लो कि n0 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, जैसे ही आप करेंगे आ जाएगा। इसका कोई भी रिलेशन नहीं है किससे, उसके स्ट्रक्चर से। ये सारे बाइनरी ट्री के लिए ट्रू होता है। इस ट्री में ये हमारी एक स्पेशल ट्री है, इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर से बात करेंगे, है ना। सर बोलने का बड़ा मन कर रहा है, लिखने का बड़ा मन कर रहा है, देंगे बेटा, मौका भी देंगे, इन दैट केस आपको भी मौका देंगे। नाउ यहाँ पे देखिए n0 की वैल्यू, अगर लीफ नोड की बात करें तो इसमें एक ही नोड है, ठीक है, 1 ही नोड है। और n2 की बात करें तो इसमें एक भी ऐसा नोड नहीं है जिसके 2 चिल्ड्रन हो, 2 चिल्ड्रन हो, ठीक है। तो इन दिस केस अगेन आप देखिए n0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, है ना, 0 प्लस 1, और दैट इज कमिंग इन दिस केस इज 1, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपके सिंपल है, 3 चिल्ड्रन है, तो n0 की वैल्यू आपकी 4 है और n2 की वैल्यू, ठीक है, n2 की वैल्यू कितनी, 1 2 और 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए n0 इज इक्वल टू 3 प्लस 1, तो ये भी सेटिस्फाई करे, कोई भी बाइनरी ट्री इस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगी कि n0 इज इक्वल टू n2 प्लस 1। बड़ा ही सिंपल सा थ्योरम है, ठीक है। और रिलेशन बिटवीन n0 एंड n1 है, इसमें n1 का कोई रोल नहीं है, ठीक है। n1 का इस रिलेशन में कोई भी रोल नहीं है इन दैट केस, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला पार्ट, दैट इज बाइनरी ट्री और बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर। और ये जो दो स्ट्रक्चर हैं इस बाइनरी ट्री में हमारे 2-अरी ट्री भी बन गए थे। दिस इज अ 2-अरी ट्री, क्यों, क्योंकि सारे में इसकी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, 0 चिल्ड्रन 2 चिल्ड्रन 2 चिल्ड्रन 0 चिल्ड्रन। और ये भी हमारा 2-अरी ट्री है, 2 चिल्ड्रन 2 चिल्ड्रन 2 चिल्ड्रन, बाकी सारे 0 चिल्ड्रन। इसमें एक और प्रॉपर्टी है फोर्थ वाले में कि इसके सारे लीफ जो है बढ़िया ट्रिम हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इधर कम घास इधर ज्यादा घास, ये तो खैर बाम्बू है ना, ये तो बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर वाला है, ठीक है। और ये वाला जो है इन दैट पर्टिकुलर केस, ये वाला जो पार्ट है दैट इज ट्रिम्ड है, सारे लीफ जो है कि कटिंग बड़ी अच्छी हुई है यहाँ पर। ये 2 स्पेशल ट्री है हमारे पास, ठीक है ना। अब ये जो 2 स्पेशल ट्री हैं ये हमारे एनालिसिस पर्पस से बड़े यूज होते हैं, ठीक है, एनालिसिस पर्पस से यूज होते हैं। और हम इनके नंबर ऑफ नोड्स हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं, और इससे ये पता चल जाएगा कि अगर इसमें 4 नोड है तो इस तरह के ट्री की हाइट कितनी होगी, और इस तरह ट्री जिसमें प्रॉपर्ली ट्रिमिंग हुई है इस तरह के नोड की हाइट कितनी होगी। तो ये 2 ट्री बड़े इंपॉर्टेंट है। एक और ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है सीबीटी, वो बाद में देखेंगे, ठीक है, वो बाद में देखेंगे हम, है ना, जब प्रायोरिटी क्यों करेंगे वहां पे सीबीटी देखा जाएगा। नाउ तो इसका पहला जो ट्री है वो कहलाता है स्क्यूड बाइनरी ट्री, जो लंबा बना था, हाँ, जो केवल एक डायरेक्शन में बना जा रहा था और उसमें बाइट जो दूसरा पार्ट है जो लेफ्ट या राइट पार्ट है वो नहीं था इन दैट केस, उसको हम कहते हैं स्क्यूड बाइनरी ट्री। इसकी क्या डेफिनेशन है, स्क्यूड बाइनरी ट्री, ठीक है, स्क्यूड बाइनरी ट्री, ठीक है। स्क्यूड बाइनरी ट्री इज अ ट्री in which each node is having exactly one children, each node is having one children except one node, सबके एक एक चिल्ड्रन होंगे एक्सेप्ट वन नोड, एंड दैट इज अ लीफ नोड, ठीक है। वही जो नोड रहेगा जिसके एक भी चिल्ड्रन नहीं होगा दैट इज अ लीफ नोड इन दैट केस, ठीक है। तो ये ऐसी ट्री है स्क्यूड बाइनरी ट्री जिसमें हर नोड के एक एक चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। तो अब आपने स्क्यूड की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से बिल्कुल देखी है, और ये हम लाजमी भी है आपको ये बताना कि इन दिस केस दिस इज, आपने बोला ये राइट स्क्यूड है, इसको कि राइट साइड में ही चिल्ड्रन बढ़ते जा रहे हैं तो राइट स्क्यूड है। और ऐसा भी देखा आपने इन दैट केस कि भाई ऐसा भी होता है ना, लेफ्ट स्क्यूड है, ठीक है। लेकिन इनके अलावा आपका स्ट्रक्चर ब्रेक डांस भी कर सकता है, ठीक है। तो आपका स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है ना, आपका स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, और अगर इस स्ट्रक्चर में वन वाले स्ट्रक्चर में और भी पॉसिबल है, ठीक है, और भी पॉसिबल है इस वाले स्ट्रक्चर में, अगर आप इस डेफिनेशन को लगाएं कि ईच नोड इज हैविंग वन चिल्ड्रन एक्सेप्ट वन नोड, तो ये भी जो है इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसके एक चिल्ड्रन, इसके एक चिल्ड्रन, इसके एक चिल्ड्रन, इसका 0 चिल्ड्रन, इसका एक चिल्ड्रन, लेफ्ट राइट से मैटर नहीं करता, इसका एक चिल्ड्रन, इसका एक चिल्ड्रन, इसके 0 चिल्ड्रन। और यहाँ पे भी देखिए, ये तो खैर आपने शायद आपने अभी भी देखा भी नहीं होगा, इसका एक चिल्ड्रन, इसका एक चिल्ड्रन, इसका एक चिल्ड्रन, इसका एक चिल्ड्रन, बाकी सारे के चिल्ड्रन, लीफ नोड है बाकी, इसके चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है। तो ये सारे स्क्यूड रहते हैं। अब ये स्ट्रक्चर नॉन लीनियर के लिए था, लेकिन इन्होंने सिंगल लिंक बना के इसको एक लीनियर स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। हाइट जो होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, हाइट जो होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस
फ्रॉम रूट टू लीफ पाथ, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस होने चाहिए। तो इन दिस केस अगर आप यहां पे देखेंगे कि इसमें नोड है 4, ठीक है, नोड है 4 और इसकी हाइट आ रही है, हाइट इज इक्वल टू इन दिस केस इज 3, एक एज, 2 एज और 3 एज, हाइट इज 3, ठीक है, नोड है कितने 4, तो n इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ नोड इज 3 एंड हाइट इज, नंबर ऑफ नोड इज 4 एंड हाइट इज 3, ठीक है। यहां पे भी आप देखेंगे तो नंबर ऑफ नोड है इन दिस केस इज 4 और हाइट इज इक्वल टू 3। प्रॉमिस किया था कि हम बाई डायरेक्शनल बढ़ेंगे, अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे, हायरार्की बनाएंगे, लेकिन ऐसी कंपनी बन गई जिसमें एक के अंदर दूसरा इंप्लॉय है, लीनियर टाइप का बन गया। दिस स्ट्रक्चर, स्क्यूड बाइनरी ट्री इज अ स्ट्रक्चर, ठीक है, स्क्यूड बाइनरी ट्री इज अ स्ट्रक्चर having maximum height with n node। मतलब अगर मैं आपको 4 नोड दे दूं, 5 नोड दे दूं और आपको मैक्सिमम हाइट बनानी है तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो ट्री बनेगी वो स्क्यूड ही बनेगी एंड उसकी जो हाइट होगी दैट विल बी इक्वल टू इन दिस केस इज n-1। तो हाइट विल बी इन दिस केस h विल बी इक्वल टू n-1। ये वाला इसमें आपका हाइट का फॉर्मूला बन जाएगा। इट इज वेरी ऑब्वियस, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप ये देख ही सकते हैं कि कितने एजेस आ रहे हैं, तो 4 लिंक हैं, 3 लिंक लगेंगे इनको कनेक्ट करने के लिए। तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ एनी बाइनरी ट्री। जब आपसे पूछा जाए कि बाइनरी ट्री की मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, मेरे पास 16 नोड है, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, है ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए सिंपल सा कि भाई बाइनरी आई हैव अ 15 नोड, ठीक है, वी हैव 15 नोड्स, 15 नोड्स, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, कितनी उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, ठीक है, मैक्सिमम हाइट होगी। तो मैक्सिमम हाइट जो इसकी होती है दैट इज इक्वल टू, हाइट इज इक्वल टू कितने नोड बेटा, 15, 15 माइनस 1, ठीक है। अब आप में से कुछ इतने इंटेलिजेंट बच्चे होंगे कि अगर मैं ये कह दूं कि हाइट, ठीक है, हाइट इज इक्वल टू 20 है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट जो है वो 20 है, अगर मैं ऐसा कह दूं मैक्स हाइट इज इक्वल टू 20, तो जितने भी परग्रह वासी हैं वो ये समझेंगे कि सर आपने तो बताया था h इज इक्वल टू n-1, n का फॉर्मूला तो आपने बताया नहीं हुआ, तो बेटा इस -1 को इधर लेके चले जाओ। अगर हाइट 20 है तो नंबर ऑफ नोड कितने होंगे, तो h अगर 20 है तो n की वैल्यू क्या होगी इन दैट केस। तो बेटा इसी फॉर्मूले से, इसी से ही निकल जाएगा, h दिया हुआ है 20 एंड दैट इज इक्वल टू n-1 और n की वैल्यू आएगी 20 + 1 21। तो नंबर ऑफ नोड भी आप निकाल सकते हैं एक ही फॉर्मूले से। गजब की टेक्नोलॉजी है ना, गजब की टेक्नोलॉजी की एक ही फॉर्मूले से दोनों चीज निकल जा रही, नोड दिया है तो हाइट निकल जा रही, हाइट दिया है तो नंबर ऑफ नोड निकल जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाए, हम आप होनहार बच्चे, यशस्वी बच्चे जो हैं इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये बेटा स्क्यूड बाइनरी ट्री, ठीक है, जिसमें हमने मैक्सिमम हाइट वाला केस इसमें आता है, और कभी भी आपको बोले तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा ना। दूसरा जो स्ट्रक्चर रहता है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसमें प्रॉपर ट्रिमिंग रहती है, ठीक है, प्रॉपर ट्रिमिंग रहती है। अब ये डिफरेंट नाम से जाना जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पर ये गेट एग्जामिनेशन में फुल बाइनरी ट्री है, लेकिन कोई ना कोई होगा जो गूगल करके आया होगा, आप बोलोगे सर गूगल में इसका नाम परफेक्ट बाइनरी ट्री दिया हुआ है, ठीक है, तो कहीं कहीं पे इसको परफेक्ट बाइनरी ट्री कहा गया है, ठीक है। तो नाम जो है मैं इसे फुल बाइनरी ट्री इसलिए कहता हूं क्योंकि कई बार गेट में ये वाली डेफिनेशन आई है, ठीक है, फुल बाइनरी ट्री की डेफिनेशन आई है। तो आप जो है नाम पकड़ के मत रखिएगा, ठीक है, नाम क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं और हर जगह अलग अलग तरह से इस चीजों को डिफाइन किया गया है ना। तो इन दिस केस मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं कि इस स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है। कई बार गेट एग्जामिनेशन में इसी को उसने फुल बाइनरी ट्री बोल दिया है, कभी अभी आप गूगल कर लेंगे तो आएगा परफेक्ट बाइनरी ट्री, फिर कहीं कहीं पे अब स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री भी आ जाता है। बट मैंने लास्ट ईयर के पेपर में ये देखा कि उन्हें बढ़िया डेफिनेशन लिख के दी थी, ठीक है, बढ़िया डेफिनेशन लिख के दी थी। इससे ट्री की जो डेफिनेशन है वो ये है, और डेफिनेशन पे ज्यादा फोकस करें। बाकी आप गेट वालों का ये इतिहास रहा है कि वो जो है डेफिनेशन देते हैं, ठीक है, दे गिव द डेफिनेशन विद इन द पेपर, मतलब क्वेश्चन अगर फ्रेम करते हैं तो डेफिनेशन देते हैं, ठीक है। बट कुछ सोर्सेज में इसको परफेक्ट बाइनरी ट्री कहा गया है, तो आप मेरे से आगे बोलेंगे नहीं सर ये परफेक्ट है, मैं मान लूंगा। तो हम केवल फोकस करेंगे डेफिनेशन के ऊपर, ठीक है, हम इस पे फोकस करेंगे क्या ट्री का स्ट्रक्चर है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है a binary tree where each level is full, ठीक है, each level is full, ठीक है। तो देखिए ये लेवल जो है, आप इस तरह से लेवल जो है डिफाइंड होता है, ये वाला जो है दैट इज पहला वाला जो रूट है इसको हम कह देते हैं ये लेवल 0 पे है, ठीक है, तला, है ना, और ये आपका आ जाएगा लेवल नंबर 1 पर, ये आ जाएगा लेवल नंबर 2 पर, और ये आ जाएगा लेवल नंबर 3 पर, ठीक है। तो हर लेवल इसका फुल रहेगा, मतलब एक भी जगह नहीं छूटेगी, ईच लेवल इज फुल एंड ऑल द लीव्स फुल होना है एंड ऑल द लीव्स एट द सेम लेवल, ठीक है, ऑल द लीव्स एट द सेम लेवल, ये डेफिनेशन है। तो कभी भी आपको ऐसा डेफिनेशन दिखे मतलब ये इस तरह के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। और नाम में क्या रखा है, तो नाम बेटा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार ये है सोर्सेज डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट नाम इसका मेंशन किया गया है। तो ये हो गया आपका
हर लेवल फुल एंड ऑल द लीफ मस्त बढ़िया ट्रिमिंग होके रखी हुई है इन दैट केस, जैसा अच्छे गार्डन में होता है कि सब प्रॉपर्ली कटा हुआ है। ठीक है ना, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि इसमें एक भी जगह खाली नहीं है। ठीक है, इसमें एक भी जगह खाली नहीं है और इसी वजह से इसका जो फुल है, नाम जो फुल है, ये परफेक्ट बैठता है ना, फुल जो है परफेक्ट बैठता है कि हर लेवल इसका फुल रहता है। आप इसमें एक भी एक्स्ट्रा नोड इस हाइट में, मतलब 3 हाइट में एक भी एक्स्ट्रा नोड आप नहीं डाल सकते हैं। हर लेवल इसका फुल है एंड दैट इज द क्लैरिफाई द नेम कि इसका नाम फुल बाइनरी ट्री है। अब परफेक्ट भी, हाँ परफेक्ट भी है ये, है ना, परफेक्ट भी लग रहा है ये, इसमें और मतलब बिल्कुल जैसा होना चाहिए, हर लेवल फुल, हर के 2-2 चिल्ड्रन, सारे लीफ एक जगह पर है, पूरा डिसिप्लिन। ठीक है ना, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें इट इज हैविंग मिनिमम हाइट, इसकी हाइट मिनिमम है, अभी मैक्सिमम हाइट देखा था, मिनिमम हाइट विद एन नोड, मिनिमम हाइट, ठीक है, मिनिमम हाइट विद एन नोड, विद एन नोड्स। इस ट्री में और कोई जगह नहीं है और इस ट्री की हाइट मिनिमम है। ठीक है, मिनिमम हाइट विद एन नोड है, तो इसी को हम कहते हैं एफबीटी और ये स्पेशल केस है, ये दोनों ही स्पेशल केस है, स्क्यूड वाला भी आपका स्पेशल केस है और ये वाला भी आपका स्पेशल केस है। अब इससे हमें पता ये चलेगा, इस ट्री से ये पता चलेगा कि भाई इसकी जो है हाइट कितनी होती है। ठीक है, बाइनरी ट्री है, हाइट इसमें हमने क्या ली है, 3 ली है, हम इसको जनरलाइज करेंगे किसके लिए, एन के लिए। ठीक है, एन नोड के लिए जनरलाइज करेंगे। तो मान लेते हैं, मान लो एक्स नहीं है यहां पर तो डोंट वरी, मान लीजिए नंबर ऑफ नोड इज एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स, सॉरी नंबर ऑफ नोड इज एन। ठीक है, कैपिटल एन ले लो, स्मॉल एन ले लेता हूं। ठीक है, स्मॉल एन ले लेता हूं या कैपिटल एन ही ले लेते हैं, फिर बोलोगे सर स्मॉल एन या कैपिटल एन, है ना। चलिए अब जरा सा थोड़ा सा घुटने में जोर देंगे तो आपको ये पता चलेगा, ठीक है, कि यहां पे अगर हाइट 0 है तो यहां पे 2 की पावर 0 नोड है। ठीक है, हाइट 0 है, रूट इज एट हाइट 0, ये कल के लेक्चर में रहा होगा। अगर हाइट 1 है, ठीक है, इफ h इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ नोड है 2 टू द पावर 1 है, मतलब 2 नोड है, एक नोड और 2 नोड, हाइट 1 पे 2 नोड है। जैसे ही आप हाइट 2 में जाएंगे तो यहां पे आ रहा है 2 टू द पावर 2। ठीक है, और जैसे ही आप हाइट 3 में जाएंगे तो यहां पे है, जैसे हाइट 3 कैसे हो रहा है, एक हाइट, 2 हाइट और 3 हाइट। यहां पे जो नंबर ऑफ नोड आएगा दैट इज 2 टू द पावर ऑफ h। ठीक है, 2 टू द पावर ऑफ h नोड्स आएगा यहां पर इन दिस केस। तो ये 2 टू द पावर ऑफ h नोड्स है। ठीक है ना, अब इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। अच्छा सॉरी, 2 टू द पावर 3। ठीक है, तो देखिए अगर मेरी ट्री की हाइट h है तो हाइट 0 में 2 की पावर 0, हाइट 1 में 2 की पावर 1 और हाइट 2 में 2 टू द पावर 2 और हाइट 3 में 2 टू द पावर 3 और मान लीजिए ट्री की हाइट है h, वेरिएबल है। ठीक है, तो आप नीचे जब जाएंगे तो वहां पे 2 टू द पावर ऑफ h नोड्स होंगे। ठीक है, टू मैक्सिमम 2 टू द पावर ऑफ h नोड्स यहां पर होंगे। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि नंबर ऑफ नोड n है, तो आपका जो नंबर ऑफ नोड हर हाइट पे जो नोड है उनको अगर मैं ऐड कर दूं कि मैं कहूं 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर ऑफ 1, 2 टू द पावर ऑफ 2, 2 टू द पावर ऑफ 3 और ऐसा करते करते मैं अगर 2 टू द पावर ऑफ h तक चला जाऊं तो ये टोटल नंबर ऑफ नोड हो गए, है ना। हर हाइट में जितने जितने नोड है मैंने सारे काउंट कर लिए एंड दैट इज इक्वल टू इन दिस केस इज n। सर रिपीट कर दीजिए। देखिए हाइट 0 में 2 टू द पावर 0 नोड है, हाइट 1 में देखिए 2 नोड है। ठीक है, 2 टू द पावर 0 नहीं समझ में आता तो हाइट 2 में 2 टू द पावर 2 नोड है, 1 2 3 4 4, 2 टू द पावर 2 4 और हाइट 3 में 2 टू द पावर 3 है, 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, अब अगर मैं इसी कारण अगर आप नीचे जाते जाएंगे तो हाइट 2 टू द पावर ऑफ h नोड होंगे। अब ये सारे नोड को अगर मैं सम कर दूं, है ना, तो क्या आ जाएगा 2 टू द पावर ऑफ, ये इक्वेशन आ जाएगी सारे नोड। एंड हमने क्या माना है, इफ नंबर ऑफ नोड इज n वो लिखता हूं, नो नहीं है, ये नंबर है। ठीक है, नंबर ऑफ नोड इज n, तो n आ गया यहां पे। अब ऐसा करने से मुझे मिल गई जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मुझे मिल गई। ठीक है, 1 और 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर ऑफ h। ठीक है ना, इस जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मुझे मिली इसमें h प्लस 1 टर्म्स हैं। कैसे सर, रिपीट तो 0 से लेकर h, ठीक है, 0 से लेकर h की काउंटिंग करेंगे तो 0 से जब काउंटिंग होती है तो एक ज्यादा होती है, तो इसमें कितने टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ h प्लस 1 टर्म। और बेटा आपका फॉर्मूला होता है a रेशियो का पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। ठीक है, तो n हो गया नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, a क्या हो गया, फर्स्ट टर्म और r क्या हो गया, रेशियो। r क्या हो गया, 2 टर्म के बीच का रेशियो। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला बहुत पॉपुलर है, 9-10 तो आपने पढ़ा नहीं होगा, एनीवे कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं 1, अच्छा 1 नहीं लिखते हैं, 2 टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, और ये हो गया 2 r, इसमें मैंने कहा h प्लस 1 टर्म्स है तो ये हो गया h प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, डिवाइड बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू n। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला बन गया ऐसा, देखिएगा स्टेप खा जाऊंगा तो बताना, h माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका n, ये हो गया 2 टू द पावर ऑफ h प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1। ठीक है, ये देखिए ये माइनस इधर जाके प्लस हो गया। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये 2 इंटू 2 टू द पावर ऑफ h लिख सकते हैं, इसमें भी थोड़ा सा गणित लगेगा बेटा, ऐसे भी गणित लगता है इसमें कि जिसकी पावर जो है ऐड हो जाती है ना, बेस अगर इसका ये एक्सपोनेंट का पार्ट और पावर का पार्ट है तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं, तो ये मैंने अलग से निकाल लिया। ठीक है, चलिए तो यहां पर आने के बाद ये हो जाएगा 2 की पावर ऑफ h इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये आ गया हमारी इक्वेशन ऐसे आ गई कि 2 टू द पावर h1 से मैंने अलग अलग लिख लिया और 2 को इधर ले गया, तो इन दैट केस 2 टू द पावर ऑफ h इज इक्वल टू 1। अब समस्या है मुझे h की वैल्यू चाहिए, लेकिन h बैठा है पावर में। ठीक है, कहां बैठा है, ऊपर बैठा है। अब कोई चीज अगर ऊपर बैठी रहे तो उसको नीचे लाने के लिए बेटा हमको लॉग लेना पड़ेगा, है ना, लॉग में समस्या है ना, लॉग में समस्या है। लॉग बेस 2 टू द पावर ऑफ h इज इक्वल टू लॉग बेस 2
और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखिए लॉगरिथम का एक रूल रहता है कि अगर यहाँ पे कोई पावर में है और आपका लॉग लगा हुआ है, दोनों तरफ लॉग ले लिया मैंने, है ना, तो ये h सामने आ जाता है, तो ये हो जाएगा h टाइम्स लॉगरिथमिक रूल यूज करके log 2 बेस 2, एंड ये हो गया बेटा log 2 n+1 डिवाइड बाई, ठीक है, log 2 बेस 2, log 10 बेस 10, log 65,536 बेस 65,536 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे फिर से लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी लग रही है, और लॉग में बड़ा समस्या है मुझे पता है, लेकिन अब क्या करें, हाँ कुछ अच्छे बच्चे भी होंगे, तो ये हो गया log 2 n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये तो हमारा जो हाइट आ गया, ठीक है, इधर से इधर आइएगा, इधर से इधर आने का है ना, इधर से इधर आना, लिख देता हूँ, निशान लगा देता हूँ, इधर से आइएगा इधर, ठीक है, अच्छा इधर तो ज्यादा ही आ गया अपन, है ना, इधर से आना है इधर, ऐसे आते हैं, ठीक है। ये तो हमारा जो फुल बाइनरी ट्री है ना, इस ट्री की जो हम बात कर रहे हैं, इस ट्री की जो बात कर रहे हैं, स्क्यू ट्री, इस ट्री की जो बात कर रहे हैं, इसकी हाइट होती है मिनिमम, और उस फुल बाइनरी ट्री में अगर n नोड है, जैसे कि आप देखिए 8, अच्छा गिनो 8, 12, 14 एंड 15, अगर 15 नोड है तो इसकी जो हाइट आएगी log ऑफ बेस 2 15+1 डिवाइड बाई 2, एंड दैट इज इक्वल टू log बेस 2, कितना हो गया बेटा, ये 16 डिवाइड बाई 2 8। अब log 2 बेस 8, ये जो 2 की पावर में इसको लिख सकते हैं log बेस 2 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आपकी फुल बाइनरी ट्री मिनिमम हाइट वाला है, जिसमें हम ठूस सकते हैं जितना नोड चाहें, और स्क्यूड बाइनरी ट्री जो है वो जो है आपका मैक्सिमम हाइट वाला है ना। तो हमारा जो फाइनल कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि एफबीटी की हाइट, ठीक है, एफबीटी की हाइट है ना, हमारा जो फाइनल कंक्लूजन निकलता है वो ये है, स्क्यूड बाइनरी ट्री की हाइट h इज इक्वल टू n-1 होती है, और फिलहाल के लिए एवरी लेवल फुल, एवरी लेवल फुल मतलब फुल बाइनरी ट्री, एंड ऑल लीव्स एट सेम लेवल, ऑल लीव्स एट सेम लेवल, अगर ऐसा है तो इसकी हाइट होती है h इज इक्वल टू log ऑफ बेस 2 n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हुआ मेरा पहला पार्ट खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 चीजें आपको बताई, बाइनरी ट्री बताया, थ्योरम बताया, और स्क्यूड बाइनरी ट्री की हाइट बताई। ठीक है, और फुल बाइनरी ट्री जो नाम है, जो कहीं कहीं पे परफेक्ट भी मिलेगा आपको, उसकी भी हाइट मैंने बताई। गेट के पेपर में जनरली वो फुल बाइनरी ट्री कहा गया, पर मैंने डेफिनेशन लिख ली है, एवरी लेवल फुल एंड ऑल लीव्स एट द सेम लेवल, इसकी जो हाइट रहती है log बेस 2 n+1 डिवाइड बाई 2 होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, आप बड़े शांत रहे, है ना, बहुत शांत रहे आप, है ना। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? बेटा ये होती है पढ़ाई, इसको बोलते हैं पढ़ाना, कि जब आप जो है बकवास बात ना करके चैट को ना भर दें, तो उसको बोलते हैं पढ़ाई। बताइए चैट ऑन है आपका भी? चैट ऑन कर दिया मैंने, इज इट क्लियर? डाउट, डाउट में डालो, डाउट को डाउट सेक्शन में डालो, थ्योरम का कोई नाम नहीं है, नो नेम फॉर द थ्योरम। लेवल आप अपने डाउट उसमें डालो, डाउट बॉक्स में डालो, 10 मिनट डाउट के लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 10 मिनट डाउट के लिए डाउट आप फिर उसमें डालो, डाउट बॉक्स में डालो, इस बॉक्स में डालो, यहाँ पे इस बॉक्स में डालो डाउट, मैं चैट में डाउट नहीं लूंगा। 9 o'clock तक चलेगी बेटा। लीफ नोट से इसमें निकाल दो, डाउट में डाल दीजिए अपना अपना डाउट, मैं एक एक करके डाउट आपका क्लियर कर दूंगा, जो भी आपकी समस्या है उसमें डाल दीजिए। क्लियर है? डाउट वाले लिख दो बेटा, जो भी डाउट है इसमें डाल दो, मैं भी क्लियर कर लूंगा, 10 मिनट डाउट के लिए देंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे इन दैट केस। हाँ रोज ही बंद करूंगा मैं, रोज ही बंद करूंगा मैं, क्योंकि इससे आप लोग डाउट डाल दिए। अब यही तो समस्या है बेटा, इसमें डाउट ही नहीं आता। नॉन एकेडमिक तो नहीं डाल दिया डाउट? मैं दे देता हूँ टेलीग्राम चैनल का लिंक। 9 o'clock तक चलेगी बेटा। रिफ्रेश किया तो बेटा, और कैसे रिफ्रेश होगा? चलो ठीक है। अच्छा अब अच्छा ठीक है, जिनको क्लियर है बेटा मुझे 10 मिनट दें, ताकि मैं उसके बाद आगे बढ़ पाऊँ। नहीं हो रहा बेटा रिफ्रेश, मैंने कई बार कर लिया उसको ना। नहीं नहीं, ऐसे स्लाइड में थोड़ी डाउट आता है, यहाँ पे आना चाहिए ना डाउट, यहाँ पे डाउट ही नहीं आ रहा। चलिए अब डालिए डाउट, इसमें डालिए, मैं एक एक करके कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट आपको देके डाउट निपटा के फिर आगे बढ़ते हैं। डाल दीजिए, इसी में डाल दीजिए, चैट में डाल दीजिए, इसमें नहीं आ रहा है डाउट आपके। सर हाइट की जगह पर लेवल ले सकते हैं बेटा, हाइट की जगह पे लेवल, हाइट जो है मैक्सिमम डिस्टेंस होती है इन दैट केस। कॉमन डाउट में, कॉमन डाउट में नहीं है बाबू, इसमें नहीं आ रहा, नॉन एकेडमिक में भी नहीं आ रहा, दोनों में नहीं आ रहा डाउट आपके।
सर्वाइव टेकन H+1। बेटा हमारा जो सीरीज है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और उस वजह से हमने H+1 लिया है, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है इस वजह से L+1 लिया है। लेवल जो है मतलब क्योंकि आपसे एक एक डिस्टेंस पे है ना, लेवल इज वेरी सिंपल टर्म। लेवल भी हम यूज करते हैं कि जो रूट है उसको हम लेवल 0 कहते हैं, लेवल 1 कहते हैं, लेवल 2 कहते हैं, लेवल 3 कहते हैं, ठीक है। हाइट जो होती है मैक्सिमम लेवल ही उसकी हाइट होती है कि मैक्सिमम लेवल पर अगर चले जाए तो वहां होगा इन दैट केस। हाउ मेनी फॉर्मूला अब आएगा बेटा, धीरे धीरे आएगा इन दैट केस। रैंकर क्लब आएगा द लेवल प्रॉब्लम हाइट वर्सेस क्या था लेवल प्रॉब्लम हाइट वर्सेस एफिशिएंसी। लिखते रहो बेटा, लिखते रहो, दोबारा लिख देना। हाइट वर्सेस एफिशिएंसी ये क्या है मनीष? द लेवल प्रॉब्लम। कैन वी से वन अरी ट्री? हाँ बेटा बोल सकते हो उसकी ट्री को वन अरी ट्री आप बोल सकते हो इन दैट केस। वन अरी ट्री आप बोल सकते हो उसकी ट्री को। सेकंड बाइनरी ट्री का सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में कौन सा था बेटा? स्लाइड नंबर बताओ फिर अब। रेशियो आर कैसे हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेशियो आर बेटा इसलिए 2 इसलिए हुआ क्योंकि ये जीपी सीरीज है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इसमें जो आर रहता है रेशियो दैट इज 2 2 2 के लेवल से भाग रहा है बेटा, है ना? तो इस वजह से जो है आपका रेशियो जो है वो 2 हुआ, है ना? इसको रेशियो बोलते हैं ना, रेशियो बोलते हैं। बहुत बढ़िया। ओनली टाइप है रहेगा। हाँ, वाई वी हैव टेकन H+1 टर्म्स। अभी बताया था मैंने, 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए। 0 से जब आप स्टार्ट करेंगे, है ना? देख रहे हो बेटा डाउट? बच्चे तुम लोग भी थोड़ा मदद कर दो, थोड़ा सा डाउट आ रहा है। आई थिंक ये आप भी हैंडल कर सकते हो कि ये इसमें H+1 टर्म क्यों है ना? क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 टू H एंड दैट इज इक्वल टू H+1। लेवल की कोई डेफिनेशन नहीं बेटा, रूट इज एट लेवल 0 और उसके बाद हर हाइट पे, है ना, हर हाइट पे जो है आप जो है लेवल जो है आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? हर हाइट पे आप जो है लेवल डिफाइन कर सकते हैं। रूट इज एट लेवल 0, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है? मतलब एक हाइट के जो मतलब आप ये कह सकते हो कि ऑल नोड्स एट हाइट 1 विल बी एट लेवल 1, ऐसा लिख सकते हैं हम यहाँ पर एक चीज कि ऑल नोड एट हाइट 1, ठीक है, ऑल नोड, एक्चुअली हाइट नहीं डेप्थ, ठीक है, ऑल नोड विथ डेप्थ 1, डेप्थ 1 इज एट लेवल 1, ठीक है? तो डेप्थ के तरह ही चलता है। ऑल नोड एट लेवल 2, ठीक है, ऑल नोड विथ डेप्थ 2 इज एट लेवल 2, ठीक है, लेवल 2 पे रहेंगे इन दैट केस। डिग्री, डिग्री की जो डेफिनेशन आपने जो कल देखी थी वो थी नंबर ऑफ नोड दैट इट इज कनेक्टेड। जैसे आप अगर ग्राफ के कांसेप्ट में देखें, ठीक है, तो डिग्री इज नंबर ऑफ एजेस इट इज इंसिडेंट ऑन। डिग्री इज नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस, ये ग्राफ की डेफिनेशन है। एजेस द नोड इज कनेक्टेड टू, ठीक है, द नोड इज कनेक्टेड टू, द नोड इज कनेक्टेड टू, ये डिग्री की डेफिनेशन है, कनेक्टेड टू। अच्छा और क्या है? हाँ हो गया, बस खत्म। YH+1, आदित्य निशु कह रहे हैं YH+1। हाँ बेटा, तो 0 से स्टार्ट अगर कोई चीज होगी ना तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो H आएगा, है ना? और अगर आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये H+1 आएगा, ठीक है, H+1 आएगा। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो आपका यहां से स्टार्ट करोगे तो 1 2 5 5, है ना? नहीं, किसी भी ट्री में आप लेवल अप्लाई कर सकते हैं। आप हाइट जो है मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं तो आप वहां पे लेवल नहीं लिखेंगे इन दैट केस। आप वहां पे लेवल नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप वहां पे लेवल नहीं लिखेंगे। जब हाइट की बात होती है तो आप मैक्सिमम डिस्टेंस जो रहता है उसकी हाइट, है ना? तो यहाँ पे हम लेवल सारे नोड का हो सकता है ना, जैसे आप ये कह सकते हो इन दिस केसेस कि भाई ये है इसका लेवल 0, लेकिन इसकी हाइट नहीं कह सकते ना। हाइट फॉर दिस ट्रेस, हाइट ऑफ दिस ट्रेस, हाइट इज इक्वल टू इन दिस केसेस 1 2 3, ठीक है, हाइट इज 3 इन दैट केस। n+1 डिवाइड बाई 2, हाँ ये आप यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, ये जो हमने कैलकुलेशन किया, ठीक है। तो इसमें जो 2 टू दी पावर h वाला फॉर्मूला आया था, यही लीफ का फॉर्मूला था, दैट इज n+1 डिवाइड बाई 2, ये आप कर सकते हैं यहाँ पर इन दिस केसेस, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 टू दी पावर ऑफ h इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई 2, ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। हमने क्योंकि निकाला था नंबर ऑफ जो लीव्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ जो लीव्स हैं दैट विल लीड इनटू 2 टू दी पावर ऑफ h, ठीक है, 2 टू दी पावर ऑफ h आएगा तो आप लिख सकते हैं इन दैट केस, ठीक है। तो दो चार चीजें हमने कर ली यहाँ पर। चलिए वेरी गुड, और कुछ एनीथिंग एल्स? हाँ आंसर देंगे बेटा इसका, आंसर देंगे। इंटीजर टाइप है, टाइमलेस पोल है, फॉर्मूला आपको पता है, आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़िए, आंसर देंगे, अगर क्लियर है तो आंसर देंगे। एक बार फिर से लिख दो बेटा, नागमणि कुमारी, एक बार फिर से लिख लो अपना डाउट, फिर से डाउट लिख लो। डाउट रिफ्रेश नहीं हो रहा है, टेक टीम जो है पता नहीं कहाँ है। पोल में पोल आया, पोल लगाया मैंने, मैंने पोल लगा दिया है, पोल ऑन है। स्लाइड नंबर 5 में थर्ड ट्री में लीफ नोड कैसे निकालना बेटा? काउंट, उसको डायग्राम दिया हुआ है, आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, डायग्राम में आपको दिया हुआ है इन दैट केस। जो आंसर लिखेगा फिर मैं फिर पोल स्टॉप कर दूंगा।
आंसर नहीं लिखना है। चलिए बढ़िया। आइए, सो इन दिस केस आपको मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमने अभी निकाला था, ठीक है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला h इज इक्वल टू, ठीक है, हाइट हाइट का फॉर्मूला निकाला था, दैट इज n माइनस 1। तो बेटा यहाँ पे आपको बस इतना ही करना था, n की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज 127 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 126। तो 127 नोड के साथ आप एक एक नोड करके आप जो है मैक्सिमम नोड तक जा सकते हैं, ठीक है। मिनिमम के लिए जो फॉर्मूला है, ठीक है, मिनिमम के लिए जो फॉर्मूला है, मिनिमम वाला फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 2, ठीक है। और क्या था, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n इज द नंबर ऑफ नोड, अभी बताया मैंने इन दैट केस, n n n n n n ही बताया मैंने। तो नाउ इन दिस केसेस आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए लॉग ऑफ बेस 2, अब यहाँ पे रखिए 127 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा, 128 डिवाइड बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 2 एंड दैट इज 64 एंड दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 2, 2 की पावर 6 होता है 64 एंड दैट इज 6 इंटू लॉग ऑफ 2 बेस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 6। तो मिनिमम हाइट आपकी आएगी 6 और मैक्सिमम हाइट आपकी आएगी 126। अब आपको निकालना था x प्लस वाई की वैल्यू, तो ये है 126 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 132, ठीक है, 132, ठीक है, 132। तो बेटा इसका आंसर आएगा 132, ओके 231 हो गया, 132 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, 132 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ सो दैट वे इट गोज हियर इन दिस केसेस ओनली 51%, बहुत बढ़िया। तो इसमें है देव, समृद्धि, समृद्धि भी है, समृद्धि भी है, सहायक है, बियॉन्ड लिमिट, लाभन, दृष्टि, अभिमन्यु, वेदिका एंड वैष्णवी, इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। चलिए एक काम और करते हैं यहाँ पर इन दिस केसेस, अगर आपको अभी भी डाउट है तो लेट्स हैव वन मोर सिचुएशन इन दिस केसेस कि सपोज अ बाइनरी ट्री, ठीक है, a binary tree is having, दूसरा क्वेश्चन ले लो, having 511 नोड्स, ठीक है, कितने नोड्स हैं, 511 नोड्स, ठीक है। इफ मैक्सिमम हाइट पॉसिबल, ठीक है, इफ मैक्सिमम हाइट पॉसिबल, मैक्सिमम हाइट इज x एंड मिनिमम हाइट, ठीक है, दोबारा देख लो एक बार, मिनिमम हाइट हाइट इज y, ठीक है, देन आपको निकालना है x माइनस वाई, x माइनस वाई इज, ठीक है। एंड कृपा करके आंसर ना लिखें, ठीक है, आंसर नहीं लिखेंगे, इंटीजर टाइप है, टाइमलेस पोल है, ठीक है, इंटीजर टाइप है, टाइमलेस पोल है, 511 नोड है। अब प्लस माइनस मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं आप लोगों को आता है, आंसर नहीं लिखना बेटा, आंसर मैं बार बार बोल रहा हूं कि आंसर नहीं लिखेंगे, दैट अब एक आध जन कोई ब्लॉक होगा, रोहित को ब्लॉक करते हैं, रुको कॉल करते हैं बैच मैनेजर को, अब बहुत हो गया, अति कर दिया तुम लोग, अब सब्सक्रिप्शन ही कैंसिल करवाते हैं, अब रुको, हाँ हेलो, हाँ यार ये स्टूडेंट को थोड़ा इसका चैट ब्लॉक कर दो तो थोड़ा सा, हाँ कुछ स्टूडेंट के नाम भेज रहा हूँ, व्हाट्सअप कर रहा हूँ मैं, इनको सबके चैट ब्लॉक करो, चलो अति मत करो बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा फॉर्मूला है। धीरज सारों को ब्लॉक करवाते हैं, रुको रुको रुको, अरे नहीं कर रहे हैं ब्लॉक, ऐसे ही बोल रहे थे, छोटी छोटी बातों में नहीं करेंगे, आंसर मत लिखे तो बेटर है, ठीक है, कोई ब्लॉक नहीं हो रहा है, डोंट वरी, किसी को ब्लॉक नहीं करेंगे, बट मत लिखो तो बेटर है आंसर, बाकी आपको कौन रोकेगा, है ना, कोई नहीं रोक सकता, नहीं 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 करेंगे ब्लॉक, लिखना है बस, जस्ट रिक्वेस्ट है, मत लिखो आंसर, मत लिखो, अगर आंसर आ भी गया तो डन लिख दो। चलिए सो फिर से एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं इन दिस केसेस कि मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला तो बड़ा ही सिंपल है, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू h टाइम्स एन, h इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1 होता है, और अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 511 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 510, तो 511 नोट के साथ आपके केवल 510 ही मैक्सिमम हाइट पॉसिबल है, ठीक है। मिनिमम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ठीक है, मिनिमम का फॉर्मूला आपको जो बताया गया था दैट इज लॉग ऑफ बेस 2 n प्लस 1, ठीक है, n की वैल्यू क्या है 511 प्लस 1 दैट इज 512 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इसका लॉग निकालना है ना,
log base 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 256। अब बड़ी सिंपल सी बात है, अगर 256 है, ठीक है, 256 है तो 256 की जो वैल्यू होती है log ऑफ बेस 2 की पावर ऑफ 8, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 8 log 2 बेस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो बेटा आपको x माइनस वाई हमने पूछा था, है ना, x माइनस वाई पूछा था, तो हो जाएगा 510, 510 x माइनस वाई इज 510 माइनस 8 एंड दैट इज इक्वल टू 50, ठीक है, 502 आंसर है इसका, 502 इज द आंसर फॉर दिस, ठीक है, ठीक है। तो 510 एक हाइट आई थी, दूसरा है हमारा 510 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 502, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बस आप मैंने x माइनस वाई लिखा था, बस इतना ही चेंज था, बाकी x प्लस वाई करते तो 518 आ जाता आंसर। तो दैट इज 502, ठीक है। तो x माइनस वाई एक हाइट आ रही है मैक्सिमम 508 एंड दूसरी आ रही है दिस 8, ठीक है। चलिए, सो अभी भी कोई वो नहीं, अभी भी कोई इसमें फिर से इंप्रूवमेंट नहीं। अंकन रॉय हैं, और ऋषु हैं, अर्श हैं, शरद हैं, अबोली हैं, चारू दत्त हैं, बियॉन्ड लिमिट, अरिजीत, तन्मय एंड अक्षा, इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। चलो बढ़िया, तो इन दिस केस 502। चलो एक और डाउट था, तो h+1 वाला डाउट मैंने रिजॉल्व कर दिया था। यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है, और किसी ने पूछा था सर ये -1 क्यों है यहाँ पर इन दिस केस, तो बेटा यहाँ पे भी -1 ही है, ठीक है, दिस इज -1 इन दिस केस, 2 टू द पावर h+1 -1 दैट इज इक्वल टू n, 2 टू द पावर h+1 इज इक्वल टू n+1, ये माइनस इधर जाके प्लस हो गया, और 2 टू द पावर ऑफ h इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। चलिए, तो अभी भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर तीसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं इन दैट केस। चलिए आइए, ध्यान से करिएगा, आपको पता है क्या है, बट फिर भी क्वेश्चन रीड करेंगे प्रॉपर्ली और आंसर देंगे, ठीक है। इंटीजर टाइप टाइमलेस पोल, ठीक है, इंटीजर टाइप टाइमलेस पोल, इसमें देख लो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे इन दैट केस। अभी इसका भी मैंने आपको वो दिया था, थ्योरम दिया था इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देंगे इसका भी। डन है, चलिए, बाइनरी ट्री दिया हुआ है, T1 हैज हैविंग 200 लीफ नोड्स एंड द नंबर ऑफ नोड्स इन T1 दैट इज हैविंग एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन इज x, एंड द बाइनरी ट्री T2 इज हैविंग 20 लीव्स एंड द नंबर ऑफ नोड्स T2 हैविंग 2 चिल्ड्रन इज y, ठीक है। देन x प्लस y आपको निकालना, छोटा सा कैलकुलेशन इन दैट केस, छोटा सा ही कैलकुलेशन है, ठीक है, कर ले सॉल्व। पोल स्टॉप, पोल ऑन है, पोल ऑन। कौन सा थ्योरम लगेगा बेटा, एक बार जरा बताएंगे चैट में सारे के सारे, विच थ्योरम विल बी एप्लीकेबल ओवर हियर, कौन सा थ्योरम लगेगा, कौन सा थ्योरम लगेगा इसमें, किससे निकालेंगे इस रिजल्ट को हम। वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया। तो आज ही हमने ये एक और थ्योरम किया था बाइनरी ट्री के लिए, कि इसमें जो n0 इज इक्वल टू n2 प्लस 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो लीफ नोड होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ जो लीफ नोड होते हैं दैट इज नंबर ऑफ नोड विद 2 चिल्ड्रन प्लस 1, n0 इज इक्वल टू n2 प्लस 1, ये लगेगा अपना, ठीक है। तो देखिए T1 में अगर आपके पास 200 लीफ नोड है तो n0 की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 200, ठीक है, और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 200 इज इक्वल टू n2 प्लस 1, और यहां से अगर आप n2 की वैल्यू निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू 199, है ना। T2 में कितना लीफ नोड दिया हुआ है, T2 में नंबर ऑफ लीफ नोड इसमें भी दिया हुआ है इन दैट केस, T2 हैज 20 लीव्स, तो n0 इज इक्वल टू इन दिस केस 20 लीव्स दिए हुए हैं यहाँ पर, 20 लीव्स दिए हुए हैं, तो n0 इज इक्वल टू n2 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 इज इक्वल टू n2 प्लस 1, और n2 की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू इन दिस केस 19, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, दो वैल्यू चाहिए थी, ठीक है, एक्जैक्टली 2 चिल्ड्रन, तो n2 199, और ये अब यहाँ पे समस्या आपको नहीं होगी, लेकिन जब आप जैसे ही ऐड करेंगे ना 199 और प्लस 90 ना, ये आप यहाँ पे गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 8 और कैरी 1, और ये 11 और फिर से कैरी 1 एंड दैट इज 218, ठीक है, 218, 218 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी आंसर दे सकते हो, ठीक है, 218 आप जो है हैंड शेकिंग से करना चाहते हो कर सकते हो, पर जब हमारे पास फॉर्मूला है तो हम क्यों अपना समय खोटी करें नहीं सरली इन दैट केस, क्यों हम यहाँ पर समय अपना बर्बाद करें इन दैट केस। चलिए
सो अब आए हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, 68 में आ गए, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, ठीक है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, 68.42। तो श्रावस्ती, समृद्धि, हर्ष, विकास, मनीष, प्रभिषा, अनुष्का, वैष्णवी, लाभम और प्रणव मेहता, इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करो कि इफ बाइनरी ट्री इज हैविंग, एक और क्वेश्चन करो इसमें, फिर आगे बढ़ेंगे। इफ बाइनरी ट्री इज हैविंग 20 लीफ नोड्स, 20 लीफ नोड्स and number of node, अच्छा बाइनरी ट्री, a two array tree, a three array tree। अच्छा एक और क्वेश्चन करो, चलो ऐसे ही करो, बाइनरी ट्री, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं ना, है ना, नहीं तो फिर 68 का 18%, हैविंग 200 नोड्स, लीफ नोड्स एंड, यहाँ पे T1 ले लेते हैं, एंड T2 इज हैविंग, T2 is having 280 nodes with two children, with two children, ठीक है, two children, 200 node with two children, then if x is number of node with two children in T1 and y is number of leaf node in T2, then x plus y is, ठीक है, x plus y is, binary tree T1 is having 200 leaf node, T2 is having 280 nodes with two children, okay, T2 is also binary tree and T2 binary tree, ये भी binary tree है, ठीक है, ये भी binary tree। आंसर बेटा चैट में नहीं देना, ठीक है, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डू नॉट आंसर इन चैट, आंसर पोल में देना, पहले मैं एक बार क्वेश्चन देख लूं उसके बाद आंसर दीजिएगा, 2 मिनट रुक जाइए ना। तो बाइनरी ट्री T1 is having 200 leaf node and T2 is a binary tree having 200 nodes with two children, and if x is the number of node with two children in T1 and y is the number of leaf node in T2, then x plus y is, again I request to do not answer in chat, answer in poll only, ठीक है, आंसर पोल में ही देंगे। आंसर पोल में ही देंगे बेटा, इफ पॉसिबल पोल में आंसर दीजिए, अदरवाइज आई विल नॉट स्टॉप यू, अगर लिखना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डन। तो उतना टाइम, वैसे टाइम लगाने वाला क्वेश्चन है भी नहीं, बट प्लीज करेक्ट सॉल्व कीजिए, दैट इज यू नो द कंडीशन n0 इज इक्वल टू n2 प्लस 1, हमें पता है T1 में आपके पास 200 लीफ नोड है, तो 200 लीफ नोड है, तो 200 इज इक्वल टू n2 प्लस 1, और यहां से जो n2 की वैल्यू निकलेगी दैट इज 199, तो एक वैल्यू तो आपकी आ रही है 199, ठीक है, 199। चलिए दूसरा है आपका, ये कह रहा है कि देयर आर 280 नोड विद टू चिल्ड्रन, तो यहां पे T2 में जो आपको दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू 218, ठीक है, n2 यहां पे n0 दिया था, यहां पे n2 दिया हुआ है, इतना ही डिफरेंस मैंने किया था। अब इसमें पूछा व्हाई इज द नंबर ऑफ लीफ नोड, तो लीफ नोड कितने हो जाएंगे बेटा इसमें, तो फिर से वही लगा लीजिए, n0 इज इक्वल टू 218 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 219, ठीक है। तो बेटा हमारा आंसर आ जाएगा, अब हम स्टॉप कर सकते हैं, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 199, एक का आंसर आ रहा है और दूसरे का जो आंसर आ रहा है 219 आ रहा है, ठीक है, तो इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 8 कैरी 1, 11 कैरी 1 और ये आ गया 418। आंसर अब आप लिख सकते हैं चाहे तो इन दैट केस। जेन्युइन डाउट है, नॉट रिप्लाइंग, हाँ बेटा जब समय मिलेगा तो रिप्लाई करेंगे। तो 418 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 418 शुड बी द करेक्ट आंसर हियर इन दिस केस। चलिए 418 मार्क करते हैं, इसमें आंसर 418, ठीक है, ठीक है, 418 करेक्ट है, 418, चलिए बहुत बढ़िया। लीजिए अभी हम पहुंचे 1% और आगे बढ़ गए, ठीक है, 1% और आगे बढ़ गए, लगभग 70 तक पहुंच गए, 2-4 क्वेश्चन और करेंगे तो हमारे सारे आंसर करेक्ट आ जाएंगे। तो निखिल है, डॉन है, रक्तिम बनर्जी है, दृष्टि है, सायक है, विनय है, गणेश है, रिद्धि है, कैफ है और ध्रुव श्रीवास्तव है। ध्रुव श्रीवास्तव बेटा अभी तो पूरा ही प्रिपेयर कर लिया है, तो जिसमें समृद्धि, दृष्टि, टायर 3 का स्टूडेंट, 4x4, प्रभिषा, वैष्णवी, पुष्पल, कुशल, साहिल एंड गोपीनाथ बेरा हैव आंसर्ड इट करेक्टली। बहुत बढ़िया। ये पोल का क्वेश्चन नहीं है बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे बताएंगे इस क्वेश्चन को।
इस क्वेश्चन को देखो कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे इन दैट केस। अगर आपको बाइनरी ट्री दी हुई है विद 6 लीफ नोड एंड 3 नोड विद 1 चिल्ड्रन, देन सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल द वर्टाइसेस। एक काम आप कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दो, मैं वहां भी आपको आंसर दे दूंगा इन दैट केस, मैं वहां भी आपको आंसर दे दूंगा। मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन को हम क्या कैसे किस अप्रोच से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इन दैट केस, क्या अप्रोच लगाएंगे, कैसे सॉल्व होगा। सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल द वर्टाइसेस, सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल द वर्टाइसेस क्या होता है बेटा, सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल द वर्टाइसेस। ये पोल का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये पोल का क्वेश्चन नहीं, आप जी खोल के आंसर दे सकते हैं। सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल द वर्टाइसेस क्या होता है, हमने आपने कल देखा था सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल द वर्टाइसेस, कल हमने किया था इन दैट केस। हाँ, तो दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस होते हैं, ठीक है, 2 टाइम नंबर ऑफ एजेस होते हैं यहाँ पर। सम ऑफ हैंड शेकिंग एल्गोरिथम की बात हो रही है ना। तो सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल द वर्टाइसेस, जो ग्राफ का हैंड शेकिंग एल्गोरिथम है, ठीक है, ग्राफ का जो हैंड शेकिंग एल्गोरिथम है, ठीक है, हैंड शेकिंग एल्गोरिथम ऑफ द ग्राफ, दैट इज इक्वल टू 2 ही होता है, ठीक है, सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल द वर्टाइसेस अब 2 ही होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब समस्या यहां पे ये है, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये है कि आप नंबर ऑफ एजेस कैसे निकालेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एजेस कैसे निकालेंगे। किसी भी ट्री में नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं। यस, ये करेक्ट है ना। हाँ, ये तो हम कल शायद इस ग्राफ में था यहाँ पे ना। नंबर ऑफ एजेस कैसे निकालेंगे यहाँ पे, ये बताओ। ये आपको दिया है 6 लीफ नोड है, ठीक है, तो आपको n0 की वैल्यू दी हुई है 6, आपको n1 भी दिया हुआ है, ठीक है, 3 नोड विद 1 चिल्ड्रन, n1 दिया हुआ है एंड दैट इज इक्वल टू इन दिस केस इज 3, ठीक है, n2 मिसिंग है इसमें, n2 वी डोंट नो, ठीक है, n2 वी डोंट नो। नंबर ऑफ एजेस बताएंगे भी कितने होंगे इन दैट केस। तो बोलते हो नहीं समझ में आ रहा है, सारे तो डॉट कनेक्ट कर पा रहे हो, है ना, सारे तो डॉट कनेक्ट कर पा रहे हो, है ना। तो नंबर ऑफ एजेस होते हैं n-1, वेयर n इज व्हाट, n इज नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स। अब बेटा तीसरा टर्म बता दो कि इसमें से अब अगर मुझे सम ऑफ डिग्री चाहिए तो ये n2 कैसे निकलेगा। नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस, क्योंकि मुझे 2 ही चाहिए इन दैट केस, 2 ही चाहिए इन दैट केस। चलिए, तो बेटा यहां पे क्योंकि ये बाइनरी ट्री है, मेरा n0 इज इक्वल टू n2 प्लस 1 वाला फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है, n0 इज इक्वल टू n2 प्लस 1 वाला फॉर्मूला वैलिड है। यहां पर हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो यहां से मेरी n2 की वैल्यू निकल जाएगी n0 माइनस 1, तो बेटा हो जाएगा 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब बाइनरी ट्री में तीन ही तरह के नोड होंगे, n0 होगा, n1 होगा और n2 होगा इन दैट केस। तीन ही तरह के नोड होंगे बाइनरी ट्री में, एक तो लीफ नोड होगा और एक तो 1 चिल्ड्रन और 2 चिल्ड्रन, तो 2 चिल्ड्रन हमने निकाल लिया यहां पे इन दैट केस, है ना। तो यहां से मुझे नंबर ऑफ नोड पता चल जाएगा कि तीन ही तरह के नोड होते हैं सर, n0, n1 और n2, ठीक है। और यहां से मैं ले लूंगा यहां पे 6 प्लस 3 और प्लस 5, ठीक है, तो 6 5 11 इन दिस केस 14, ठीक है, 14 आ गया। नंबर ऑफ नोड्स कितने आ गए, 14, ठीक है, 14 आ गए। तो नंबर ऑफ नोड्स आपके आ गए 14, ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स आपके आ गए 14। ध्यान से देखिएगा, आंसर अभी आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एजेस कितने हो जाएंगे भाई, नंबर ऑफ एजेस, क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ एजेस का, n-1, तो 14 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 13। अब एजेस आ गया, सम ऑफ डिग्री 2 ही है एंड दैट इज इक्वल टू, यहां पे सम ऑफ डिग्री क्या हो जाएगा, देखो सम ऑफ डिग्री हो जाएगा, सम ऑफ डिग्री is equal to 2e, 2 times e and that is equal to 2 times 13 that is equal to 26। अच्छा, बताएंगे बेटा समझ में आया कि नहीं आया, वोट करके बताएंगे कि समझ में, अच्छा लिख के बताएंगे समझ में आएगा कि नहीं आया इन दैट केस। थोड़ा सा घुमावदार हो गया क्वेश्चन, बट आप बताएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी लगाया, फिर नंबर ऑफ एजेस भी यूज किया, तीन चीजें यूज की हमने, ठीक है, यहाँ पे हमने तीन चीजें यूज की, ठीक है, तीन चीजें हमने यूज की। हैंड शेकिंग एल्गोरिथम मैंने कल बताया था, कल के लेक्चर में था, 2e, हमने n0 को भी यूज किया, नंबर ऑफ एजेस को भी यूज किया इन दैट केस। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, सारे बताएंगे, सारे बताएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दिल खोल के बताओ। आ गया, चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं पूरा प्रोसेस, और वैसे भी मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा इन दिस केसेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल मुझे समझ में आ जाएगा, जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको बिल्कुल मुझे समझ में आ जाएगा आपको कितना समझ में आया, है ना। देखिए, ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो सम ऑफ द डिग्री ये पूछा है, सम ऑफ द डिग्री जो होता है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस होता है, ठीक है, कि नंबर ऑफ एजेस, मैं दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ठीक है। हमारा जो फॉर्मूला है इन दिस केस सम ऑफ द डिग्री इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस होता है, ठीक है, 2 ही होता है यहाँ पे, ठीक है, 2 ही का फॉर्मूला है। तो सम ऑफ द डिग्री इज 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस। अब मुझे अगर एजेस पता है, तो दूसरा है कि भाई ई कितना है, नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, तो किसी भी ट्री के अंदर नंबर ऑफ जो एजेस रहते हैं दैट इज n-1, ठीक है, n-1 होते हैं। तो 2e है लेकिन मुझे ई नहीं पता, n-1 पता है। अब इसने मुझे दिया कि इसमें 6 लीफ नोड है और 3 नोड विद 1 चाइल्ड है, ठीक है, ये भी आपको दिया है 3 नोड विद 1 चिल्ड्रन है इन दैट केस। तो मुझे n0 दे दिया है और n1 दे दिया है, मतलब एक चाइल्ड दे दिया। अगर मैं कहीं से n2 निकाल लूं, है ना, अगर मैं कहीं से n2 निकाल लूं तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ नोड्स मिल जाएंगे,
ठीक है। अब उसका क्या करेंगे सर, टोटल नंबर ऑफ नोड, उसे एजेस मिल जाएगा क्योंकि n-1 होता है एजेस ना। तो मैंने यहाँ पे पहला जो फॉर्मूला लगाया n0 इज इक्वल टू n2 प्लस 1 ये लगाया, ठीक है। तो ये n0 से यहाँ पे n2 की वैल्यू जो है 6, n2 की जो वैल्यू है n0 माइनस 1 है दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 वैल्यू आ गई n2 की। अब मेरे पास तीनों ही नोड मिल गए मुझे, ठीक है, मुझे तीनों ही मिल गए कि ये 6 है, ये 3 है, ये 5 है। बाइनरी ट्री में 3 ही टाइप के नोड होते हैं, है ना। तो मैंने निकाला टोटल नंबर ऑफ नोड दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 3 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 14। तो इस वाले फॉर्मूले से हमने ये निकाल लिया। इससे नंबर ऑफ एजेस आ जाएंगे क्योंकि 14 अगर नोड है तो 13 एजेस हैं, और अगर 13 एजेस हैं तो 2 इज इक्वल टू 26, सम ऑफ द डिग्री 2 दैट इज इक्वल टू 26, ठीक है। ये भी सही है बेटा, ये भी आसानी अच्छा किया आपने कि सम ऑफ द डिग्री कर दो, तो 6 इंटू 0 है ना, 6 इंटू डिग्री, अच्छा एक है 6 इंटू 1 3 इंटू 2 और n2 इज इक्वल टू 3 कर देना, लेकिन -1 करना ना भूलें, अभी उसमें नहीं जाएंगे, -1 कल वाले चीजों में थी। चलो बेटा इसका आंसर तो तब मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसका आंसर बताएंगे, सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे। अब मुझे समझ में आएगा कि आपको ये प्रोसेस समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। मुझे इसके बाद समझ में आएगा कि आपको प्रोसेस समझ में आई कि नहीं आई। अभी क्या टाइम हुआ, 8:24 हुआ, ठीक है। नॉर्मल ट्री का n2 का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अगर फॉर्मूला रहेगा तो आई विल टेल यू फर्स्ट, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा फॉर्मूला। अब इसको करके बताइए एलसी कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपने क्या प्रयास किया। तो शुरुआत करते हैं यहीं से ही कि आपको दिया हुआ है n0 विद 7 लेमा, तो आपको n0 दिया हुआ है, यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। n0 दिया हुआ है दैट यहीं से शुरू करते हैं, n0 इज इक्वल टू 7, ठीक है। n1 अपने को दिया हुआ है 2 नोड विथ एग्जैक्टली 1 चिल्ड्रन, तो n1 दिया हुआ है। n2 नहीं दिया हुआ है तो n2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे सर, तो यहाँ पे बेटा फॉर्मूला रहता है आपका n0 इज इक्वल टू n2 प्लस 1, ठीक है। तो n2 हो जाएगा आपका n0 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो n2 की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल ली 6, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स निकाल लो आप, ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स निकाल लेते हैं, तो नंबर ऑफ नोड्स आ जाएगा आपका n0 लीफ नोड, 1 नोड और 2 नोड, कल भी हमने प्रूफ के समय ये किया होगा। तो 7 प्लस 1 प्लस 6, ठीक है, दैट इज इक्वल टू अगेन इसमें आ गया 13 और एक 14, ठीक है। नंबर ऑफ एजेस निकाल लो इससे, ठीक है। नंबर ऑफ एजेस निकाल लीजिए, तो नंबर ऑफ एजेस क्या आ जाएंगे n माइनस 1, तो 14 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू इन दिस केस इज 13, ठीक है। और सम ऑफ डिग्री, ठीक है, सम ऑफ डिग्री का थ्योरम लगा देते हैं इसमें, सम ऑफ डिग्री का थ्योरम, तो सम ऑफ डिग्री का थ्योरम हो जाएगा 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस दैट इज 13 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 26, ठीक है। 26 फिर से 26 आ गया, हाँ। n1 2 दिया हुआ है, चलो बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, सारा गलत कर दिया मैंने ना। तो 2 हो गया और ये हो गया 6, तो हमारा गलत हो गया, तो n1 की वैल्यू 2 आ गई, सॉरी चलो गलत कैलकुलेशन कर दी, तो हो जाएगा 7 प्लस 2 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 15। अच्छा 15 में अगर हम n माइनस 1 लगाएंगे तो दैट इज इक्वल टू 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14, और 2 ही लगा देंगे तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 28, ठीक है। 28 करेक्ट है, ठीक है, सॉरी 28 करेक्ट है, 28 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। 2 दिया हुआ है, 2 नोड विद एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन। अब देखें बेटा समझ में आया कि नहीं आया, कितने लोगों ने सही किया यहाँ पर, चलिए देखते हैं। 40% है कि सही में 71 पर, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और 69 से 70 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो 100% अब जाएंगे जब धीरे धीरे जो है बच्चे कैलकुलेशन प्लस माइनस सीख जाएंगे, प्लस माइनस जैसे ही सीख जाएंगे, ठीक है। आया थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, पूरा तो नहीं आया होगा पर आया कॉन्फिडेंस, आया थोड़ा कॉन्फिडेंस। विकास कुमार कह रहे हैं n2 इक्वल टू 6 कैसे होगा, है ना। n2 इक्वल टू 6 इसलिए होगा बेटा क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला है, आज ही किया हुआ है ना। n0 इज इक्वल टू n2 प्लस 1, ठीक है। n0 इज इक्वल टू n2 प्लस, मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब आप कर लेंगे, एक आध क्वेश्चन अगर और रहा तो ऐसा कर लेंगे इन दैट केस, है ना। चलिए बढ़िया। नाउ अब आते हैं आज के नेक्स्ट पार्ट में, लास्ट पार्ट में आते हैं काउंटिंग ऑफ ट्रीज में आते हैं, ठीक है। एन्यूमरेशन काउंटिंग ऑफ अनलेबल्ड ट्रीज। देखिए ये हमारा देखा दिखाया है, ठीक है, देखा दिखाया है। कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत लोग कर जाते हैं, बाकी प्रोसेस आपको पता रहता है इन दैट केस, प्लस माइनस जैसे ही सीख जाएंगे आंसर आना शुरू हो जाएगा। देखो दे देंगे, थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसका भी क्वेश्चन करना है अपने को, ठीक है, अपने को इसका भी क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखिए जब भी मैंने ट्री बनाई तो मैंने ट्री ऐसी बनाई, ठीक है, मैंने ट्री ऐसी बनाई, ठीक है, ये मैंने ट्री बनाया, ठीक है। अब देखिए इस ट्री के अंदर ये केवल ढांचा है, ठीक है, ये केवल स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ओनली।
इस ट्री में कोई लेबलिंग नहीं हुई है, ठीक है, देयर इज नो लेबल इन द ट्री, ठीक है, देयर इज नो लेबल इन द ट्री। जिस ट्री के अंदर ये जो ट्री है इसी को हम कहते हैं अनलेबल्ड ट्री, इसी ट्री को हम कहते हैं अनलेबल्ड ट्री, इसकी कोई लेबलिंग नहीं है। हाँ बेटा, टेस्ट में थोड़ा सा सारी चीजें रहती है ना, तो पढ़ के आना पड़ता है ना, पढ़ने के बाद कैलकुलेशन भी रहता है। और अगर इसी ट्री में मैं लेबलिंग कर दूं, इन दैट केस लेबलिंग कर दूं यहां पर, ठीक है, अगर इसी ट्री में मैं ऐसा ट्री बनाकर, या ऐसा ही ट्री बना लेते हैं जैसा ट्री दिया हुआ है, ठीक है, इसमें लेबलिंग अगर कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, ये लिख दिया 3, ये लिख दिया 15 और ये लिख दिया 20, ठीक है, ये अगर मैं ऐसा लेबल कर दूं इसको यहाँ पर, तो ये वाली ट्री जो है वो लेबल्ड ट्री कहलाती है, ठीक है, अब लेबल्ड ट्री कहलाती है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि नंबर ऑफ अनलेबल्ड, तीन नोड के साथ नंबर ऑफ अनलेबल्ड ट्रीज, बाइनरी ट्री विद 3 नोड, ठीक है, नंबर ऑफ अनलेबल्ड ट्रीज, नंबर ऑफ अनलेबल्ड ट्रीज, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अनलेबल्ड ट्रीज विथ 3 नोड, ठीक है, विथ 3 नोड्स कितनी पॉसिबल है, ठीक है, विथ 3 नोड्स कितनी अनलेबल्ड ट्रीज पॉसिबल है। बेटा N1 से उसका रिलेशन नहीं है, ठीक है, बाद में डाउट पूछ लीजिएगा, थोड़ा देर में एक और चीज करवा दूं, उसके बाद आप और डाउट पूछ लीजिएगा, नो इशू, प्लस माइनस सारा बता देंगे आज। नंबर ऑफ अनलेबल्ड ट्रीज विद 3 नोड, तो देखो बेटा 3 अगर नोड दिया हुआ है, n की वैल्यू अगर आपको 3 दी हुई है, तो एक तो बैठ जाएगा टॉप में जाके रूट, ठीक है, एक बन जाएगा रूट नोड बन जाएगा, ठीक है, 1 इज द रूट नोड, एक बन गया आपका रूट नोड, और रूट नोड के बाद बच गए दो, हाँ थोड़ा सा रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 नोड बच गए, 2 नोड बच गए, ठीक है। अब देखिए अगर मैं देख लूं कि ये लेफ्ट साइड है राइट साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड, मतलब इस रूट नोड का लेफ्ट साइड और इस नोड का राइट साइड, 2 नोड बचे हैं, ठीक है, तो मैं दोनों नोड को लेफ्ट में दे सकता हूं, है ना, और राइट में मैं कुछ ना दूं, ये हो सकता है कि ये दोनों नोड लेफ्ट में चले जाएं और राइट में आपके एक भी ना आए, ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों नोड एक और एक चला जाए, ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि लेफ्ट में 1 आ जाए, राइट में भी 1 आ जाए, और ऐसा भी पॉसिबल है कि लेफ्ट में 0 आए और राइट में 2 नोड आ जाए, इन दैट केस राइट में 2 नोड आ जाए, है ना। तो ये 3 तरह से हम बचे हुए 2 नोड को कर सकते हैं। सर 2 नोड क्यों, 3 नोड बोले थे आप, बेटा एक रूट नोड बन गया है, एक टॉप में बैठ गया जाके, है ना, एक बैठ गया टॉप में, तो 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए अगर 2 नोड लेफ्ट में है ना, तो एक स्ट्रक्चर बेटा आपका ऐसा पॉसिबल है, और दूसरा जो स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो ऐसा पॉसिबल है, ये देखिए, तो अगर लेफ्ट में आपके 2 नोड हैं, तो एक नोड, उसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा कि एक नोड को मैं लेफ्ट में डालूं कि राइट में डालूं, है ना, हाँ, तो एक नोड लेफ्ट में या एक नोड राइट में आ सकता है, तो एक लेफ्ट में आया और एक राइट में आया, इन दैट केस ये 2 नोड लेफ्ट के हो गए। अब अगर मैं दूसरा कंडीशन लूं, सेकंड कंडीशन लूं, तो सेकंड कंडीशन में तो यही पॉसिबल है कि दिस इज द रूट नोड, और एक आपने लेफ्ट में डाला और एक आपने राइट में डाला, ठीक है, लेफ्ट और राइट एक ही चीज पॉसिबल है। बेटा लेबल्ड ट्री वो ट्री है जिसमें हम लेबल नहीं करते हैं, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है, नहीं अभी कोई कंक्लूजन नहीं, ये वाला देखो, ये लेबल्ड ट्री है जिसमें मैं नंबर डालूंगा लिखूंगा, दैट इज लेबल्ड ट्री। ये अनलेबल्ड ट्री है जिसमें कोई नंबर, हम केवल ढांचे की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है, ढांचे की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो अगर मैं 3 नोड लेता हूं तो एक रूट बना, बचे हुए 2 नोड 3 तरीके से जा सकते हैं, दैट इज 2 0 1 1 एंड 0 2, ठीक है, तो ये दोनों नोड मैंने इस साइड दे दिए, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, ये दोनों नोड मैंने इस साइड दे दिए, दैट इज दिस 1 एंड दिस 1, ठीक है, एक इसके लेफ्ट में या राइट में डाल सकते थे, तो एक लेफ्ट में डाला एक बार और दूसरे बार राइट में डाल दिया। जब 1 1 की बारी आई तो बेटा एक लेफ्ट में एक राइट में तो हो गया, ठीक है। 0 2 में लास्ट वाले केस में कितना होगा बाबू, लास्ट वाले केस में कितने आएंगे, कितने नोड आएंगे लास्ट वाले केस में, लास्ट वाले केस में 0 2 में कितने नोड आएंगे, यहां पर हाउ मेनी नोड्स ऑन लेफ्ट एंड राइट, ये वाला केस में, लास्ट वाले केस में कितने आएंगे, एग्री, इसमें भी 2 आएंगे, बढ़िया। तो बेटा ये अगर 2 है तो एक स्ट्रक्चर आपका लेफ्ट में जाएगा और ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज राइट में जाएगा, ठीक है, ये ठीक है, कितने हो गए टोटल, टोटल कितने हो गए 5, 3 नोड के साथ 5 अनलेबल्ड ट्रीज पॉसिबल है, ठीक है, इसमें भी 2 हो गए, बहुत बढ़िया, ठीक है। नाउ कंक्लूजन, आपको ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, हाँ, यहाँ पे हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ अनलेबल्ड ट्रीज, ठीक है, नंबर ऑफ अनलेबल्ड ट्रीज विथ n nodes, n node is Catalan number, is Catalan number, ठीक है, ज्यादा यहाँ पे प्रयास करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ अनलेबल्ड ट्रीज जो होती है Catalan नंबर होती है 2n किसने किसने सुना है Catalan नंबर, है ना, नहीं 2 to the power n minus 1 आंसर नहीं है बेटा इसका, वो अभी आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे 4 का करेंगे तो 15 नहीं आएगा, 14 आता है इन दैट केस। किसने किसने सुना है Catalan नंबर, किसने किसने Catalan नंबर सुना है, पता है Catalan नंबर, स्टैक में जो किया था, यस स्टैक परम्यूटेशन वाला ही Catalan नंबर। तो C1 की वैल्यू 1, एक अनलेबल्ड ट्री, अगर 2 है तो 2, एक लेफ्ट में डाल सकते हो और एक को आप राइट में डाल सकते हो। अगर C3 है तो मैंने बताया इन दिस केस इज 5, स्ट्रक्चर ड्रॉन है। C4 में जाएंगे तो बेटा ज्यादा हो जाएगा, 14 स्ट्रक्चर हो जाते हैं यहाँ पर इन दैट केस, ठीक है, हाँ 14 स्ट्रक्चर हो जाते हैं, ठीक है, 14 स्ट्रक्चर हो जाते हैं। और C5 में जाएंगे तो इन दैट केस इज 40
2 और C6 की वैल्यू आती है 132, ठीक है 42, हाँ ठीक है। हमने क्लास में किया था बेटा इस चीज को, कैटलन नंबर। तो नंबर ऑफ अनलेबल्ड जो ट्रीज हैं इन दिस केस दैट रिप्रेजेंटेड बाय द कैटलन नंबर, और इस सीरीज को याद रखें, ठीक है। नहीं सुने हो बेटा, हाँ तो आपने शायद क्लास लेट ज्वाइन की है, ठीक है, आपने लेट ज्वाइन किया होगा। कैटलन नंबर वाली क्लास हमने की थी। स्टैक परम्यूटेशन में भी हमारा कैटलन नंबर आया था, और यहाँ पे भी कैटलन नंबर आया था। हमने जब स्टैक परम्यूटेशन किया था, है ना, पुराने लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं, स्टैक परम्यूटेशन जब हमने किया था तो वहां पे भी कैटलन नंबर आता है, स्टैक परम्यूटेशन भी कैटलन नंबर आता है इन दैट केस, तो सेम कैटलन नंबर। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है इसका, इस 5 ट्री से मैं एक ट्री ले लेता हूं, ठीक है। मैंने 5 ट्री ड्रॉ की, कैसे ड्रॉ की, एक ऐसा ड्रॉ किया, एक ऐसा ड्रॉ किया, एक ऐसा ड्रॉ किया, एक ऐसा ड्रॉ किया, और एक ट्री मैंने ऐसी ड्रॉ की, ठीक है, एक ट्री मैंने ऐसी ड्रॉ की, ठीक है। ये 5 ट्री मैंने ड्रॉ की थी, इसमें मैं एक ट्री पकड़ लेता हूं, ठीक है। अब इसमें हम लेबलिंग करेंगे, ठीक है। जस्ट लेबल इट विथ 1 2 3, लेबल विथ 1 2 एंड 3। बताइए मैं कितने तरीके से इसमें लेबलिंग कर सकता हूं, एक ही लेना है, बाकी नहीं। लेबल करेंगे 1 2 3 आप मत करिए, मेरे से ध्यान से देखिए इन दैट केस कि मैं कैसे लेबल कर रहा हूं इन दैट केस। तो बेटा इसमें देखिए पहली पॉसिबिलिटी ये है कि 1 यहां पे आया, 2 यहां पे आया, 3 यहां पे आया, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसकी लेबलिंग ऐसे हो सकती है, 1 यहां पे रखे और यहां पे 3 आ जाए, यहां पे 2 आ जाए। आप मत करिए, मुझे करने दीजिए, ठीक है, हम रिजल्ट पे ध्यान देंगे। अच्छा हो गया सर, खत्म, बस नहीं। तो यहां पे देखिए इन दिस केसेस कि आप यहां पे 2 डाल सकते हैं, यहां पे 1, यहां पे 3 डाल सकते हैं, और यहां पे लेबल के समय यहां पे 2 आ रहा है तो यहां पे आप 3 और यहां पे 1 डाल सकते हैं, ठीक है, 3 1 डाल सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ एक और भी हो सकता है कि पहली चॉइस आपकी 3 रहे, फिर 2 रहे, फिर 1 रहे, ठीक है। और एक ऐसा भी हो सकता है कि पहली चॉइस आपकी 3 रहे, फिर 1 रहे और 2 रहे। देखिए एक ही स्ट्रक्चर में जब मैंने लेबलिंग की, हाँ बेटा, तो अगर 26 अच्छा जा रहा है तो इन दैट केस दे दीजिए, इन दैट केस एग्जाम फॉर्म भरे हो तो एग्जाम दे दो, अच्छी बात है। तो ठीक है, अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं आपके तो अच्छी बात है। यहाँ भी हम प्लस माइनस में उलझे हैं तो अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, प्लस माइनस सिखाना बहुत जरूरी है। 1 2 3, ठीक है, 1 3 2, ठीक है, 1 2 3 1 3 2, है ना। तो देखिए पहले ऊपर लेवल के लिए 3 चॉइसेस है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। और नीचे लेवल में जब हम जा रहे हैं तो 2 और 3 दो चॉइसेस है, और लास्ट लेवल की 1 चॉइस है इन दैट केस। तो एक स्ट्रक्चर को मैं 6 तरीके से फिल कर सकता हूं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर को मैं 6 तरीके से फिल कर सकता हूं। एंड दैट मींस अगर 3 है मेरे पास तो 3 फैक्टोरियल, दैट मींस 3 इंटू 2 इंटू 1। बात आ रही समझ में, इज इट ओके? वन स्ट्रक्चर कैन बी फिल्ड इन विथ 3 नोड फैक्टोरियल 3 वेज। कैसे आ रहा है? ऊपर के नोड के लिए 1 चॉइस, 2 चॉइस और 3 चॉइस। अगर मैंने 1 लिया तो नीचे के लिए 2 चॉइस, 2 एंड 3, और अगर मैंने 2 लिया तो फिर 1 चॉइस, तो 3 2 एंड 1, ठीक है, 3 2 एंड 1। एक स्ट्रक्चर, सिंगल स्ट्रक्चर कैन बी फिल्ड इन फैक्टोरियल 3 वेज फॉर 3 कीज, ठीक है। सिंगल स्ट्रक्चर कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 3 कीज इन दैट केस। सो 3 कीज अगर है तो मेरे पास ये देखिए 6 स्ट्रक्चर है, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा। हर स्ट्रक्चर को आप फैक्टोरियल 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, ठीक है। क्या मैं समझूं कि आपको ये वाली बात समझ में आई कि मेरे नंबर ऑफ अनलेबल्ड ट्रीज कैटलन नंबर से रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जब मैंने इसकी लेबलिंग की, है ना, मैंने लेबल करके दिखाया 3 नोड से, तो मेरे पास ऊपर के लिए 3 चॉइस थे। इसमें से अगर मैं पहली चॉइस पकड़ूं, पहली चॉइस अगर मैं पकड़ूं तो दूसरी चॉइस के लिए 2 चॉइसेस हैं, फिर लास्ट के लिए 1 चॉइस है इन दैट केस, है ना। तो बेटा नंबर ऑफ लेबल्ड ट्रीज, नंबर ऑफ लेबल्ड ट्रीज, नंबर ऑफ लेबल्ड ट्रीज, नंबर ऑफ लेबल्ड ट्रीज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितने अनलेबल्ड ट्रीज हैं? 1/n+1 कैटलन नंबर 2n/cn, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे n फैक्टोरियल से, ठीक है। ये तो हमने हमारी जो लेबल्ड ट्रीज आएंगे, नंबर ऑफ लेबल्ड ट्रीज विथ n नोड, ठीक है, विथ n नोड्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/n+1 इंटू n फैक्टोरियल। हाँ बेटा हो गया, चले जाओ, जिनको जाना जा सकते हो गया मेरा क्लास, बाकी मैं थोड़ा डाउट लूंगा और फिर क्लास खत्म कर लूंगा इन दैट केस। ये लीजिए, तो नंबर ऑफ लेबल ट्रीज इन दिस केस इज 1/n+1 2n/cn मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल n। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ लेबल ट्रीज पॉसिबल, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, नंबर ऑफ लेबल्ड ट्री पॉसिबल विथ 1 2 3, तो क्या आंसर आएगा बेटा? 11 12 13। अगर आपसे ये पूछ दिया कि 11 12 और 13 से नंबर ऑफ लेबल्ड ट्री पॉसिबल विथ 11 12 13, लेबल ट्री मतलब बाइनरी ट्री, क्या बात कर रहे हैं? बाइनरी ट्री की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लेबल्ड बाइनरी ट्री पॉसिबल है यहां पर इन दैट केस। हाँ, तो इन दैट केस 11 12 13 मतलब 3 नोड है, तो दैट इज इक्वल टू C3 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू 30। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद की क्लास खत्म। नंबर ऑफ लेबल्ड ट्रीज, ठीक है, नंबर ऑफ लेबल्ड ट्रीज
लेबल्ड ट्रीज विथ 4 नोड, विथ 4 नोड्स, ठीक है, 4 नोड्स इज, कितने आएंगे बताओ? 4 नोड्स, 4 डिस्टिंक्ट लेबल ट्रीज, ऐसा लिख लेते हैं 41, 42, 45 एंड 50। बेटा पोल में डालना, पोल में आंसर डालना, पोल में आंसर डालेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करके पोल में आंसर डालो, पोल में नंबर ऑफ लेबल ट्रीज विथ 41, 42, 43 एंड 50 बताओ। अब बेटा कंटेंट वाइज ना कोई डिफरेंस नहीं है, कंटेंट वाइज इट इज सेम, ठीक है, कंटेंट वाइज जो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि उसमें ज्यादा लेक्चर्स हैं, अब वो डिपेंड करता है कि हमने कब शुरू किया था, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आपका, ये बहुत कॉन्साइज कंटेंट है। एक चीज आइडेंटिफाई की कि आवर्स बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं, ठीक है, तो इन दैट केस आप बच्चे शुरुआत अच्छा करते हैं लेकिन लास्ट आते आते तक नंबर ऑफ आवर जो है थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं इन दैट केस। तो कौन साइज कंटेंट है, टॉपिक वाइज आप कंटेंट वाइज 1 to 1 कंपेयर करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा स्लो चलता है वो, ठीक है, थोड़ा स्लो चलता जरूर है वो कोर्स स्लो चला होगा इसलिए बड़ा हो गया होगा, ठीक है, स्लो चलता होगा इसलिए बड़ा हो गया होगा वो, और कोई डिफरेंस नहीं है। आपको सारे कंटेंट यहाँ पर मिलेंगे, इसी क्लास में मिलेंगे, और हमारा शेड्यूल थोड़ा बड़ा है ना, तो डिपेंड करता है कि वो 1 घंटे का शेड्यूल था या 1.5 घंटे का शेड्यूल था या 2 घंटे का या 2.5 घंटे का, तो उससे फर्क पड़ जाता है। चलिए, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज C4 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 4 करना है, ठीक है, तो C4 की वैल्यू है 14 और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आ रही है 24, ठीक है, तो ये हो गया 96 का 6 कैरी 1 और ये हो गया आपका 33, 336 आंसर मार्क कर दे 336, ठीक है, 336 336 336, ठीक है, ये इसका आंसर है 336 इन दिस। 56 कहां से आएगा बेटा? तो फैक्टोरियल C4 इसका इसकी वैल्यू होती है 14, ठीक है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 14 और आपको लेबल लगाना है फैक्टोरियल 4 का, तो दैट इज 336। चलिए बहुत बढ़िया, तो हमारे पास अभी भी हम थोड़ा सा प्लस माइनस में ही अटके हुए हैं, एफर्ट लगाया, साहिल, सुष्मिता, ध्रुव, कैफ, शायून, गायन, ठीक है, इन्होंने करेक्ट आंसर दिया। बेटा ये है आज का हमारा लेखा जोखा, साहिल है, कुशाल है, वैष्णवी है, आयुष है, शायन है, आकाश है, चिन्मय, भूपेश, शायून, निषाद, पारिक है यहाँ पे इन दिस केस, बहुत बढ़िया। चलिए आपके होमवर्क क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, सारे नहीं हो पाएंगे, एक को मुझे डायग्राम चाहिए होगा, डायग्राम नहीं है मेरे पास, है ना, डायग्राम मेरे पास अभी नहीं है, तो हम जो है उसे नहीं कर पाएंगे अभी। एक जो मुझे मल्टी डीक्यू वाला क्वेश्चन तो वो मैं आपको आंसर कर देता हूँ, ठीक है, मल्टी डीक्यू वाला आंसर कर देता हूँ। क्यू का होमवर्क का लिंक सेंड कर दीजिए, क्यू इस बार क्यू होमवर्क का लिंक सेंड कर दीजिए टेलीग्राम। नहीं बेटा क्यू का मैं एक बता देता हूँ, 2 ही 3 क्वेश्चन थे ना, मैं देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन थे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना, हमारे पास टाइम है, और डाउट वाले रुकेंगे थोड़ा देर 10 मिनट, डाउट वाले थोड़ा रुकना थोड़ा सा 10 मिनट के लिए, तो हम देख लेते हैं हमने क्या दिया था क्यू में। एक क्वेश्चन तो मल्टी डीक्यू डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, बाकी जिनका कोई स्टैक लाइफ वाला सॉल्यूशन भेजा हुआ है टेलीग्राम ग्रुप में, स्टैक लाइफ का सॉल्यूशन दिया हुआ है, वीडियो सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में स्टैक लाइफ का वीडियो सॉल्यूशन दिया हुआ है, मैंने बोला था मैं सेंड करूंगा, मैंने सेंड किया था, बहुत बढ़िया। सो बेटा हमारा एक क्वेश्चन जो मल्टी डीक्यू का था, 2 मल्टी डीक्यू 50 एनक्यू का था, ठीक है, एक जो क्वेश्चन था दैट इज 50 एनक्यू और 2 मल्टी डीक्यू, ये वाला एक क्वेश्चन था 2 मल्टी डी। क्या आंसर आ रहा बेटा इसका? व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? इसका आंसर क्या रहा? 50 एनक्यू और 2 मल्टी डीक्यू का क्वेश्चन था, 248। हाँ देखिए 50 एनक्यू इज इक्वल टू 50 पुश, ठीक है, 50 एनक्यू इज इक्वल टू 50 पुश, ठीक है, 50 एनक्यू इज 50 पुश, ये तो ठीक है बच्चा, ठीक है, 50 पुश। अब देखिए मल्टी डीक्यू में क्या होता है, ठीक है, मल्टी डीक्यू में क्या होता है, तो पहले हमारा रहता है पॉप एंड पुश, पॉप एवरी एलिमेंट फ्रॉम S1 और पुश इन S2, तो इसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि आपके 50 एलिमेंट है तो 50 पॉप होंगे और 50 पुश होंगे, ठीक है। नाउ सेकंड था हमारा पॉप टॉप एलिमेंट, ये सिंगल डीक्यू हुआ, टॉप एलिमेंट, पॉप टॉप एलिमेंट, ये हमारा सिंगल डीक्यू था, ठीक है, हाँ लेक्चर खत्म हो गया बेटा। तो अब इन दिस केसेस यहां पे अब हम टॉप एक पॉप ना करके मल्टी डीक्यू 2 बार पॉप कर सकते हैं यहां पे इन दैट केस, ठीक है, 2 बार यहां पे पॉप कर सकते हैं, तो दैट पॉप 2 टाइम्स हियर इन दिस केस, पॉप यहां पे कर देंगे 2 टाइम्स, ठीक है। अब बच गए आपके 48 एलिमेंट, ठीक है, अब बच गए आपके 48 एलिमेंट, तो बेटा ये हो जाएगा पॉप, तो थर्ड जो स्टेप है पॉप और पुश, ठीक है, पॉप कहां से करना है? S2 से करना है और पॉप करना है S1 से,
ठीक है, तो कितने एलिमेंट बच गए, आपने 2 DQ कर दिए, तो अब यहाँ पे 48 और 48, अब सारे ऐड कर दीजिए यहाँ पर इन दिस केसेस, तो ये हो गया 50, 50, 100 और एक और 50 हो गया 200, 248 है बेटा, 248 इसका आंसर है, 248 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 248 आंसर है इसका, ठीक है, 248 आंसर है। 50 पुश है, पॉप करेंगे तो 50 लगेगा S1 से, और S2 में पुश करेंगे, हमारा क्यू उल्टा हो गया। अब मल्टी DQ कहा गया है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीपल हम DQ करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल DQ यहाँ पर करेंगे। तो जैसे ही मैंने मल्टी DQ में 2 DQ ऑपरेशन यहाँ पर किया, 2 DQ ऑपरेशन किया, तो यहाँ पे 2 बच गए, अब बच गया 48 एलिमेंट, तो 48 पुश एंड 48 पॉप। ठीक है, अब टोटल ऐड कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 48। बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा सर्कुलर क्यू में भी प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलो, एक सर्कुलर क्यू का क्वेश्चन था, उसका क्या आंसर है? सर्कुलर क्यू वाला क्वेश्चन था, उसका क्या आंसर है? व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट सर्कुलर क्यू क्वेश्चन जो मैंने दिया था आपको? सेकंड क्वेश्चन, उसका आंसर क्या है? स्टैक लाइफ वाला मैं दोबारा लिंक डाल दूंगा, फॉर्मूला नहीं बनेगा बेटा इसका, सिचुएशन अलग है, हर चीज का फॉर्मूला नहीं बन सकता, और कितने सारे फॉर्मूले आप याद रखेंगे इन दैट। 19 आंसर आ रहा। ठीक है, चलिए, तो इसमें साइज क्या दी हुई है? मैक्सिमम साइज 8 दिया हुआ है। चलिए, ये हमारा सर्कुलर क्यू है, और ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7, 8 एलिमेंट आ गए। क्या करना है इसमें? NQ 10 20 30, तो ये हो गया 10 20 30। ठीक है, और करना है 40, और करना है 50, तो ये हो गया 40 एंड 50। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद आपका फ्रंट आ जाएगा 0 पे, फ्रंट रहेगा 0 पे, और रियर की वैल्यू हो जाएगी 4, रियर 4। ठीक है, रियर इज इक्वल टू 4। ठीक है, रियर इज इक्वल टू 4, सारे जगह पे है, बट आपके ऊपर है कि आप कहां से देखना चाहते हैं ना। इसके बाद आप 2 DQ परफॉर्म कर रहे हैं। कैसे परफॉर्म होता है DQ इन दैट केस? कि आप 0 पे जाएंगे एंड देन डिलीट करेंगे, फिर 1 पे जाएंगे और फिर डिलीट करेंगे। ठीक है, 0 पे जाएंगे, डिलीट करेंगे, 1 पे जाएंगे, फिर डिलीट करेंगे, तो F की वैल्यू होगी इन दैट केस इज 2। तो आफ्टर द फर्स्ट ऑपरेशन, ठीक है, आफ्टर द वैल्यू ऑफ फ्रंट एंड रियर वैल्यूज W एंड X, तो वैल्यू W इज इक्वल टू फ्रंट W एंड X, तो W की वैल्यू आ गई 2 और X की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, X की वैल्यू आ गई 4। करेक्ट है यहां तक? पहला स्टेप हो गया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया है, फ्रंट की वैल्यू 2 और रियर की वैल्यू 4 आ गई है, फ्रंट 2 रियर 4 आ गया यहां पे इन दैट केस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुंदर। नाउ सेकंड ऑपरेशन जो है आप कर रहे हो NQ 60 70 80। तो आपने अब यहां पे अभी हटा देते हैं फिलहाल। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अब आप यहां पे कर रहे हो NQ की वैल्यू कर रहे हो 60 70 80, 60 70 और 80 आपने कर दिया। ठीक है, 60 70 80 आपने यहां पे NQ किया। जैसे ही DQ करेंगे ये जाएगा और फ्रंट की वैल्यू आ जाएगी यहां पे, फ्रंट इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, रियर अभी लास्ट में है, रियर इज एट 7 पोजीशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका NQ DQ हो गया। अब इसमें 90 और 100 भी है। ठीक है, तो 90, अब ये राउंड मारेगा, पीछे से सर्कुलर मोशन में आएगा, तो 7 विल बिकम 0 और यहां पे आएगा 90, और 100 भी डालना है, तो दैट इज इक्वल टू 100 पहले डाल लीजिए, दिस विल बी रियर इन दिस केस, 90 NQ 100। ठीक है, नाउ तो अब आपकी जो सेकंड ऑप्शन आया, मुझे भी बताइएगा कि रियर की वैल्यू 1 आ गई और फ्रंट की वैल्यू 3 है। ठीक है, सो अब जो नेक्स्ट आंसर आ रहा है Y एंड Z, Y इज इक्वल टू 1 और Z इज इक्वल टू 3। ठीक है, Y की वैल्यू फ्रंट है क्या? फ्रंट एंड रियर वैल्यूज Y एंड Z, इज इट ओके? रियर की वैल्यू, फ्रंट की वैल्यू 3 आएगी, Y इज फ्रंट, अच्छा सॉरी, Y इज 3 एंड Z इज 1। ठीक है, तो Y की वैल्यू फ्रंट की वैल्यू, तो फ्रंट इज 3 एंड Z इज इक्वल टू 1। Y3 Z1 अभी ओके? Y3 Z1, हाँ, अब निकाल लो बेटा 2W, है ना, 2W तो हो जाएगा आपका 10, 5X हो जाएगा 20 माइनस 3Y 9 और प्लस 4Z तो 4, तो 34 माइनस 9, हाँ 34 माइनस 9, यही है ना 2W। अच्छा 4 8, 8 प्लस 20 28, 28 प्लस 28 माइनस 9 19, क्या आ रहा आंसर? 5X, तो 5X तो 20 माइनस 3Y 9 और प्लस 4Z, ऐसा आ रहा अभी? ठीक है, अच्छा अभी भी गलत है, 4 आ रहा है, सॉरी, 28 माइनस 9 ना, तो दैट इज इक्वल टू 19। सॉरी, मैं क्या देख रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, छोटा है ना, आंख नहीं काम करती। 19 आंसर आ रहा है। ठीक है, 4Z दिख रहा था मुझे, एनीवे 4 प्लस 20 माइनस 9 10। ठीक है, बढ़िया। एक क्वेश्चन और बचा, मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उसके लिए मुझे थोड़ा डायग्राम चाहिए होगा, तो दैट क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो। ठीक है, टुमारो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी किसी ने मल्टी DQ का पूछा था बेटा, मल्टी DQ में आप जब वो रिवर्स हो जाए, है ना, रिवर्स हो जाए, तो उसमें मल्टीपल टाइम्स आप पॉप कर सकते हैं। तो NQ तो 50 हो गया, है ना, पॉप और पुश करेंगे तो रिवर्स होगा, तो 50-50 होगा। अब जब वो उल्टा हो गया है तो आप वहां पे मल्टीपल कर सकते हैं, तो 2 DQ यहां पे कर दीजिए। ठीक है, 2 DQ यहां पर कर दीजिए, तो 2 DQ किया तो अब 48 एलिमेंट बच गए, रीस्टोर करेंगे तो 48 जाएगा, ये सारा काउंट करेंगे 248 आएगा। ये है ना बेटा लास्ट वाला, ये वाला मैकेनिज्म है, ये रीस्टोर फेज है। यहाँ पे एक पॉप हो रहा था ना, यहाँ पे मल्टीपल पॉप कर दिया हमने, यहाँ पे मल्टीपल पॉप कर दिया। ठीक है, मल्टीपल पॉप कर दिया, अब रीस्टोर कर दीजिए। कैटलन नंबर में 1 प्लस n क्या होता है? तो बेटा कैटलन नंबर में जो आपका 1 प्लस n होता है, जैसे आप C3 की वैल्यू निकाल रहे हैं ना,
तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3+1। आप जिसके जिसके डाउट है रुक जाओ, ठीक है, 3+1 और ये हो जाएगा 6C3, ठीक है, ये ऐसे निकालते हैं इसकी वैल्यू। जो किसी का डाउट है थोड़ा रुक जाएंगे। तो n+1 जैसे आप C3 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/3+1 4 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 3, ठीक है। ये तो ये जो n की वैल्यू रहती है वो 3 4 5 जो भी आप निकालते हैं उसके लिए रहती है। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। जो को डाउट है वो रुकेंगे, ठीक है, जिनको डाउट है वो थोड़ा रुकेंगे 10 मिनट और मेरे साथ, ठीक है। तो ये एक डाउट था सर, लास्ट में एक पुश और एक पॉप आएगा ना मल्टी डीक्यू में, क्यों आएगा बेटा? वाई? आपने 50 एलिमेंट उल्टे कर दिए यहाँ पर, है ना, आपने 50 एलिमेंट उल्टे कर दिए और जब ये रिवर्स हो गए तो आपने ऊपर के 2 एलिमेंट यहां से निकाल दिए, सपोज 50 था और सपोज 49 था, तो ये दोनों डीक्यू हो गए आपके, तो बच गए कितने? 48 बन गए इन दैट केस। रैंकर बैच बेटा उनके लिए है, एलीट ग्रुप है ना, ठीक है, एलीट ग्रुप है इन दैट केस, तो वो उसमें आएगा बाद में रैंकर्स क्लब, जहां पे हम अच्छे बच्चों को रखते हैं, ठीक है, जहां पे हम अच्छे बच्चों को रखते हैं जिनको प्लस माइनस अच्छे से आता है। किसका लिंक, किसका लिंक चाहिए आपको? अच्छा और बताइए बेटा डाउट क्या है? तो इसमें ये इसमें और पुश पॉप नहीं होगा, 48 बच्चे हैं तो 50 में से 2 गए 48, 48 पॉप करेंगे, 48 पुश करेंगे, हो गया बस। इसमें गेट वाला क्वेश्चन कल करेंगे बेटा, गेट वाला क्वेश्चन कल करेंगे। सर 3 फैक्टोरियल 2 टाइम्स क्यों डिवाइड में है? खुशी पूछ रही है सर फैक्टर 3 2 टाइम्स क्यों डिवाइड, कौन सा क्वेश्चन बेटा? वो एग्जाम होगा बेटा, एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद आप जाओगे उसमें। हाँ पता रहेगा मल्टी डी को करना है। के में K+1, अच्छा ठीक है। देखिए अगर डिग्री का जो फॉर्मूला है, देखिए जैसे आपका ये नोड है, ये इंटरनल नोड है और मान लीजिए इसके 2 चिल्ड्रन है, ठीक है, 2 चिल्ड्रन है, ये देखिए ये 2 ट्री है, ठीक है। तो जो इंटरनल नोड है इसमें तो हमको पता है कि इसके K चिल्ड्रन होंगे, ठीक है, कितने चिल्ड्रन होंगे? K। अब यहाँ पे K = 2 है, ठीक है, K की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 तो चिल्ड्रन के एज हो गए और एक एज पेरेंट का भी तो आएगा, ठीक है, तो एक एज 1 एज जो है वो पेरेंट का भी आएगा, इसमें एक एज पेरेंट का भी आएगा, तो 2+1 कितने हो गए? 3 हो गए। एक एज पेरेंट का तो 2 चिल्ड्रन के हो गए और एक है तो 3 हो गए। अब अगर इसके K चिल्ड्रन है ना, K चिल्ड्रन है तो K चिल्ड्रन के एज आएंगे और एक पेरेंट का आएगा, तो क्या हो जाएगा? K+1 हो जाएगा। गुड नाइट बेटा। खुशी ठीक से लिखो, मैं नहीं समझ पा रहा हूं आपकी बात कि जो 3 फैक्टोरियल 2 टाइम्स क्यों है डिवाइड में। 3 फैक्टोरियल कौन सी स्लाइड की बात कर रहे हो? डिफरेंस ये है बालाजी कि जब आपका जब कैटलन फॉर्मूला अच्छा 2NC है ना, अच्छा अच्छा ठीक है, आ रहा हूं, मैं समझ गया किसकी बात कर रहा हूं। जब आप रिवर्स कर लेते हैं, जैसे आपने क्यू लिया ऐसा है ना, जो आपने क्यू लिया ऐसा 1 2 3 4 5 है ना, जब आपने इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपने इसको रिवर्स कर दिया मान लीजिए। मल्टी डीक्यू में आपके पास पॉसिबिलिटी आप मल्टीपल टाइम्स यहां से पॉप कर सकते हैं। हाँ मैं समझ आ रहा हूं मैं, ठीक है, मल्टीपल डीक्यू में सिंगल डीक्यू में एक ही पॉप हो रहा था फिर चला जा रहा था, लेकिन मल्टीपल डीक्यू में आप एक बार में ही मल्टीपल एलिमेंट निकाल सकते हैं। अच्छा तो एक ने पूछा ये कि डिवाइड में क्यों है बेटा, देखो एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल r और मल्टीप्लाइड बाई n-r होता है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद है एनसीआर का? ये वाला फॉर्मूला याद है एनसीआर का फॉर्मूला? आउट ऑफ n अगर r आपको कॉम्बिनेशंस लेने हैं तो इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल r इंटू n-r। तो बेटा 6C3 को अगर आप ऐसे लिखोगे है ना, तो फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाइड बाई 6-3, तो इसी वजह से 3/3 लिखा हुआ है, ठीक है, इसी वजह से 6-3 लिखा हुआ है इन दैट केस। 6-3 की वजह से वो फैक्टोरियल 3 आ रहा है, 3 डिवाइड बाई 3। एक ही स्टेप मिस कर दिया था मैंने। और बताइए हो गया? हाँ मैं समझ गया बेटा ये वाला फॉर्मूला। हाँ तो बेटा एनसीआर है ना, एन की वैल्यू 6 है, आर की वैल्यू 3 है, तो ये हो गया 6, ये हो गया 3 और मल्टीप्लाइड बाई 6-3 दैट इज इक्वल टू 3। इज इट ओके? करें एंड क्लास? और कुछ एनीथिंग एल्स? K+1 वाला भी बता दिया। बेटा वो आप रैंकर टेस्ट होगा उसको क्वालिफाई करना, सितंबर में बनता है रैंकर क्लब जो है, ठीक है। चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू।